नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस जो 2024 आपकी परीक्षा होनी है उसी को विशेष दृष्टि रखते हुए हमारी ये कक्षाएं चल रही हैं जिसमें हम 2013 से लेकर 2023 तक के 11 वर्षों के प्रश्न पत्र में सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों को देखते चल रहे हैं ताकि एक पीवाईक्यू का एक एरिया जो होता है वो अच्छे तरीके से आपका कवर हो जाए। तो इस श्रृंखला में हमने भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल कर लिया है। इस चैनल पर ही प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लेंगे, वहां आपको वो मिल जाएंगी दोनों वीडियोस। आज हम जो करेंगे वो उत्तर प्रदेश विशेष के सवाल कर लेंगे। लगभग 150 प्रश्न है, 1.5 घंटा लगभग में हम ये सवाल पूरे कर लेंगे 2013 से 2023 तक भी जो भी उत्तर प्रदेश विशेष से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो आज की ये क्लास आपकी होगी। और अभी तक अगर आपने पुरानी कक्षाएं नहीं देखी है भूगोल वाली तो वो जरूर देख लीजिएगा ताकि इसी क्रम में हम आगे भी और भी सब्जेक्ट कराते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं सवालों के माध्यम से। तो सबसे पहले 2013 के सवाल हम देखेंगे। 2013 से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। अब ये 2013 का सवाल है इसलिए पूछ रहा है की जा रही है, लेकिन वर्तमान में आईटी सिटी कहां है आपकी? लखनऊ। तो लखनऊ के कई संस्थान हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल सीडीआरआई आपसे बार बार पूछेगा, केंद्रीय क्या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये बार बार पूछा जाता है। एनबीआरआई आपसे पूछा जाता है और गन्ना अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जाता है। वो भी कहां है? वो भी सर लखनऊ में है। ठीक है, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान, सीडीआरआई, एनबीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और बाकी आईटी सिटी। एक बायोटेक पार्क भी पूछा जाता है। बायोटेक पार्क कहां है? तो वो भी आपका लखनऊ में ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, ये तो मैंने आपको भूगोल में भी याद कराया था, यहां फिर से बता रहा हूं। सब्जी भाजी अनुसंधान संस्थान, सब्जी कहां बेचनी पड़ेगी सर? बनारस में बेचनी पड़ेगी सर। ठीक है, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, आप समझदार लोग हैं। तो बनारस में है शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, एक शाक भाजी के साथ साथ आपसे चारागाह और जो है चारा संस्थान पूछा जाता है जो कहां है? झांसी में है। मैंने आपको याद कराया था कि घास फूस खाओगे, चारा खाओगे, क्या हो जाएगी सर? खांसी हो जाएगी, इसलिए वो झांसी में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। स्थान और उद्योग। देखो, इससे रिलेटेड एक सवाल आपसे अक्सर पूछा ही जाता है, चाहे कैसे भी पूछे। आरओ की परीक्षा में भी पूछा था मुरादाबाद से कनेक्ट करके कि मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, पीतल उद्योग के लिए फेमस है, और स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा था। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, है ना। आप अगर उत्तर प्रदेश का पूरा पूर्वावलोकन सीरीज देखना चाहते हैं तो डिकोड एग्जाम 2.0 पर लगभग 8 घंटे की क्लास है जिसमें उत्तर प्रदेश पूर्वावलोकन को मैंने पूरा कराया है। आप जाके डिटेल्ड फॉर्म में भी वहां देख सकते हैं। यहां सिर्फ हम उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, ताले जो हैं आपने अपने आसपास, अलीगढ़ के आसपास के हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो बेचने वाले आते हैं वो आवाज लगाते हैं अलीगढ़ के ताले। तो ध्यान रखा करो, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी सुना करो वो क्या कह रहा है। सुरमा बेचता है बस में आके, वो कहता है बरेली का सुरमा है जी बेहतरीन वाला, दीदी एक आपको, अच्छा भैया मैं आ रहा हूं, है ना। तो इस तरीके से बेच सुना करो कहां की क्या, हाथरस की हींग है साहब, है ना। तो हींग कहां की? हाथरस की। तो ये चीज आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती है। अलीगढ़ के ताले फेमस है। ठीक है, मेरठ को स्पोर्ट सिटी ही कहते हैं, मेरठ का खेल का सामान फेमस है। मिलाते चलोगे, सी का पहला, देखो सी का पहला कहां है सर? 2 में है। डी का क्या होगा? दूसरा। देखो डी का दूसरा कहां है सर? 1 में ही है। फिरोजाबाद की चूड़ियां, ठीक है, चूड़ियां तो अभी आप अगर विवाहित नहीं है तो आपको उतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन चूड़ियां जो मेन बनती हैं वो फिरोजाबाद में ही बनती है। कांच से रिलेटेड जितना भी काम है वो फिरोजाबाद में ही होगा। बी का क्या हो जाएगा? 4। देखो बी का 4 कहां है? ये रहा। और चुर्क
डाला, ये सब मिर्जापुर साइड वाले एरिया में पड़ जाते हैं और वहां किस चीज का काम होता है, सीमेंट का उद्योग है वहां। क्यों? क्योंकि वहां की जो लैंड है, जो वहां उस तरीके की चीजें पाई जा रही। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप और क्या याद रख सकते हो, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, पीतल के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद बरेली किसके लिए फेमस है, दिया सलाई के लिए फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो कृषि विश्वविद्यालय पूछ गए हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में कितने हैं। तो अब इस समय जो है वर्तमान यूजीसी की अद्यतन सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। याद रखोगे, कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान के हिसाब से। 2013 का सवाल है इसलिए, ठीक है। चलो, मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी, हमें वर्तमान में याद रखनी है। कितनी है? वर्तमान में 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर कौन कौन सी हैं? एक है आपकी बीएचयू, एक है एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एक है एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक है बीबीएयू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, और आपका एक है जो झांसी में पड़ता है शायद कृषि विश्वविद्यालय है वो, और एक है आपका राजीव गांधी जो विमानन विश्वविद्यालय है फुर्सतगंज में पड़ता है, रायबरेली। टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी इस समय उत्तर प्रदेश में है, और 19 राज्य विश्वविद्यालय आपके इस समय उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है ना। फसल गहनता आपसे पूछा गया है, एक बार पूछा गया है 2023 वाली जो 22 वाली सांख्यिकी पत्रिका थी, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है, 162.4% है। तो मोटा मोटा याद रख लेना, फसल गहनता कितनी है, 160 के आसपास है, 162.4 है। होती क्या है फसल गहनता, मतलब कि एक क्षेत्र से हम लगभग जितना उसमें एरिया है उसके कितने गुना फसल निकाल ले रहे हैं ना, 2 फसली करके या 3 फसली करके, इस हिसाब से। तो फसल गहनता कितनी है हमारे पास, 162.4 है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो पिछली गवर्नमेंट के समय में स्थापित किया गया था, कहां, इटावा में। ये तो आपको पता ही होगा, बब्बर शेर सफारी या सफारी जो आपने सुना ही होगा, इटावा में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी का लगभग है, तो महिला आबादी कितनी है, लगभग 48.25% है। पुरुष आबादी कितनी है, लगभग 52% है। तो 48% महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, 52% पुरुष है। महिला हमसे पूछ रहा है, 48 हमें नियरेस्ट दिया है, यही हम आंसर लगा देंगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या क्या है, ऑप्शन इसके गलत है। ये शायद पुराना डेटा दे दिया होगा जब उत्तराखंड हमसे जुड़ा हुआ होगा। क्यों मास्टर, हालांकि 2000 में पुराना क्वेश्चन कट पेस्ट किया होगा, गड़बड़ हो गया। विधान परिषद में हमारे पास कितने सदस्य हैं इस समय, 100, और विधानसभा में कितने हैं, 403। याद रखोगे लोकसभा में कितने सदस्य हैं, है ना, तो लोकसभा उन सबका चीजें आप याद रखोगे। विधान परिषद 100 और आपसे पूछ ले विधानसभा तो 403। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, ये निगम कहां स्थापित है, यूपीएसआईडीसी इसको बोलते हैं, यूपीएसआईडीसी। ये क्या करती है, ये संस्था उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम उद्योगों के लिए जो राज्य सरकार की भूमियां हैं कुछ इसने अपने अंतर्गत ले रखी है, और उनको उद्योग लगाने के लिए अगर कोई इच्छुक व्यक्ति है, कोई संस्था है, तो उनको आवंटित करती है मामूली से पैसों के बेस पे, ठीक है, मतलब कुछ रेंटल इनकम लेती है और उनको आवंटित करती है भूमि। तो यूपीएसआईडीसी इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय है कानपुर। गांव देहात में अगर आप होगे तो आपके खेत के आसपास कहीं आपने कोई सरकारी बोर्ड जरूर लगा हुआ देखा होगा कि यह भूमि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड यूपीएसआईडीसी कानपुर की है, ठीक है। तो याद रखोगे यूपीएसआईडीसी कानपुर। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, लखीमपुर खीरी है सर, खीर है सर, और गलती से मेरा कटोरे पे हाथ लग गया सर, सारी खीर बिखर गई, मतलब इतने ही बड़े एरिया में बिखर गई, मतलब बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। याद रहेगी बात खीर वाली, तो क्या है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर, सर पुड़िया सा है सर, छोटू सा, पुड़िया सा मतलब हापुड़। तो याद रखोगे
हापुड़ मतलब पुड़िया सा, छोटा सा। उसके साथ साथ एक बात और समझ लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले जिला कौन कौन से हैं? तो सबसे उत्तर वाला जिला पड़ता है सहारनपुर, सबसे पश्चिमी जिला पड़ता है आपका शामली, दक्षिणतम जिला पड़ता है आपका सोनभद्र, ये तीनों सासा वाले हैं, और सबसे पूर्वी जिला जो पड़ता है वो पड़ता है आपका बलिया। तो ये चारों जिला भी आपको पता होने चाहिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है? हापुड़ है ही नहीं, हापुड़ के बाद इनमें सबसे से छोटा जो होगा बनारस होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इनमें सबसे से छोटा पूछा है। अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखे हुए होंगे तो हल्की बहुत चीजें आपके दिमाग में होंगी ही। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार 67.7% टोटल उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। 67 में 7 बढ़ाओ, 77% पुरुष साक्षर है। 67 में से 10 घटाओ, क्या कहते हैं, 57% महिला साक्षर है। तो 67, 77, 57, 77 पुरुष, 57 महिलाएं, 67 टोटल साक्षरता है। वही पूछ रहा है, क्योंकि ये जो है 2013 में पूछा गया प्रश्न है, तब जनसंख्या के अनंतिम आंकड़े आए होंगे, अंतिम नहीं आए होंगे, इसीलिए ये है। वरना उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 67.7, ये 77.3, वो 57.3। ठीक है, याद रह जाएगी बात। 67 है सर, 10 बढ़ा दिए पुरुष साक्षर, 10 घटा दिए महिला साक्षर। आगे चलते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान है लगभग पूरे भारत का 1/3 गेहूं कौन उत्पादित कर रहा है? आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, 3 चीज याद रखोगे, गेहूं, गन्ना, आलू, इन तीनों के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो लगभग 1/3 मतलब देखो, आर्थिक समीक्षा ऑप्शन बिल्कुल पास पास दिए हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल गेहूं के उत्पादन में लगभग कितना? 31.77% योगदान है। तो इसके आसपास क्या होगा? 32% हम वर्तमान के हिसाब से इसका आंसर लगा रहे हैं। हो सकता है जब पूछा गया हो तब आंसर कुछ और हो। अभी का आप याद रखोगे 31.77%। चलो, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहां मिलते हैं? यह क्या चक्कर है सर? ये 2 गलियारे बनाए गए थे, पूरब को पश्चिम से जोड़ने के लिए, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने के लिए। तो ये गलियारे क्या हुए? झांसे में आ गए। मतलब क्या हुआ? दोनों गलियारे जहां क्रॉस कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के झांसे में आ गए। तुम मुझसे मिल जाओ, मैं तुमसे मिल जाऊं, ऐसा वाला सिस्टम हो गया। तो कहां आए? झांसे में आ गए दोनों एक दूसरे के, मतलब झांसी में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, बात याद रहेगी, झांसी में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य शायद आगे स्लाइड में लगा रखे हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखो, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। मैं आपको भी 2 मिनट में सब याद करवा देता हूं, कैसे याद करोगे। देखो, बुंदेलखंड को हम हमेशा कनेक्ट करते हैं बुलंद से। ठीक है, तो बुंदेलखंड को किससे कनेक्ट करेंगे? हमेशा बुलंद से कनेक्ट करेंगे सर। बुंदेलखंड मतलब बुलंद है सर मामला। तो 2 बालक हैं, कौन कौन? कार्तिक और राहुल। इनके नाम याद रखना, इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। देवी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं क्या? कि हे देवी मां, मेरे हौसले बुलंद कर दे। और कितने बुलंद कर दे? ख्यालों में चल रही सारी कहानी। मतलब राहुल और कार्तिक अपने रात को सो रहे हैं और ख्यालों में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ख्याल में? कि हे देवी मां, मेरे हौसले इतने बुलंद कर दे कि मैं शेर हो जाऊं। क्या हो जाऊं? शेर हो जाऊं। और डंडा लेके, पाई डंडा लेके सबको धुंधू, धुरिया मतलब सबकी धुनाई कर दूं। बात याद रह जाएगी। कहानी की तरह से स्टेटमेंट लिख लेना अपनी किताब पे भी। ठीक है, क्या? कि कार्तिक और राहुल ख्याल में सोच रहे हैं दोनों कि हे देवी मां, मेरे हौसले इतने बुलंद कर दे कि मैं सबको डंडा लेके क्या करूं? धुंधू। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं। अवध में होता है क्या? कलाबाजी। कैसे याद रखोगे? अवध मतलब लखनऊ वाला क्षेत्र, और लखनऊ मतलब यहां सत्ता का खेल, कुर्सी का खेल चलता है मेरे दोस्त। तो यहां सब लोग क्या है? कलाबाज है। मैं तेरी काटूं, तू मेरी काट। ठीक है, तो कलाबाजी यहां चलती है। हर किसी को अपनी कला दिखाने का मौका दिया जाता है। चलो फिर ब्रज, ब्रज को करेक्ट करूंगा। चरकुला तो आपके इस बार आरओ के एग्जाम में भी पूछा गया था, ये मैंने उत्तर प्रदेश विशेष कराया, सब बताया था
था आपको। चलो चरकुला को कैसे याद रखोगे, ये है ब्रज, इसको मैं कनेक्ट करूंगा ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल, ठीक है, तो ब्रिज से कनेक्ट करूंगा। ब्रिज कैसा है भाई साहब, चरकुला, मतलब जब उस पर कुली चल रहा है, आपने अपने सारे झोला बस्ता दे दिए कुली को कि चचा तुम ले जाओ इनको उठा के, वो दो कंधा पे डाले, दो खोपड़ी पे रखे, चल रहा है, मतलब जब कुली ब्रिज पे चल रहा है तो ब्रज क्या कर रहा है, झूल रहा है, ब्रज हिल रहा है। ब्रिज क्यों, क्योंकि तुमने वजन ज्यादा दे दिया। तो तुम क्या कह रहे हो, सॉल्यूशन निकालने के लिए रस्सियां बांध दो, इस पे क्या कर दो, ब्रिज को रस्सियों से बांध दो, ब्रिज रुक जाएगा। मतलब ब्रज के क्या हो गए, तीन नेत्र, तीन जो है नृत्य हो गए, चरकुला, कुली चल रहा है, ब्रज हिल रहा है, यानी झूला झूल रहा है, और उसको रस्सियों से बांध दो। आगे चलते हैं, पूर्वांचल के क्या है, नटवरी, धोबिया, धीवर, कठघोड़वा, ये याद कर लेना, पूर्वांचल के नृत्य हैं। नटवरी ये जैसे एक कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं, सामाजिक रूप से वैसे कमजोर तबके के लोग होते हैं, जिनको समाज ऐसा मानता है, वो प्राय होते हैं नटवरी, धोबिया, धीवर, ठीक है, कठघोड़वा। फिर सोनभद्र का क्या है, कर्मा और सीला, सीला वो नहीं है ना जिसकी वो नहीं सीला है ना, ये सीला कौन सी है, ये सीला हमारी सोने के जैसी है, ठीक है, ये सीला कैसी है, सोने की जैसी है। कर्मा को मत भूलना, जब अच्छे कर्म करोगे, बढ़िया कर्म करोगे मेरे दोस्त, तभी तो क्या होगा, सोने जैसा आइटम फलेगा। तो कर्मा, जब अच्छे कर्म करोगे बेटे, तभी आपको सोना मिलेगा, सीला जैसा सोना मिलेगा। सर सीला को तो नहीं भूलूंगा, चाहे किसी को भूल जाऊं, मेरे दोस्त कर्मा मत भूलना, कर्मा बहुत बार पूछा गया है। तो मैंने आपको ये सारे नृत्य बता दिए। अब आ जाओ, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, धोबिया भी देख के आए थे, पूर्वांचल में है। राई, बोले पाई डंडा से ऐसा मारूंगा सबको, देवी मां मेरे हौसले बुलंद कर दे, मतलब बुंदेलखंड। शायरा भी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने इसीलिए स्लाइड भी लगवा दी थी, ताकि जो है आपको मैं एक बार में करवा दूं, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क पूछे या बायोटेक पार्क पूछे, अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको बता के आ रहा था, कहां है, लखनऊ में। इसमें भी वही सिस्टम है कि 13 से लेके 17 तक मेंस में भी सवाल आते थे ऑब्जेक्टिव प्रकृति के, तो 13 से 17 तक आपको पीटी और मेंस दोनों के सवाल मिलेंगे, और 18 से लेके 23 तक आपको सिर्फ प्रीलिम्स के सवाल मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सूची मिलाइए, है ना, फसलों के विभिन्न संस्थान, ये है IIVR, है ना, ये है IIPR, PR मतलब वो पल्सेस वाला है, ठीक है, पल्सेस वाला, और ये है VR मतलब वो साग भाजी वाला है, वी को उसको क्या, वेजिटेबल वाला, ठीक है। IIBR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च करके, ठीक है। तो वेजिटेबल रिसर्च, साग भाजी कहां था, बनारस में था। IIPR, P मतलब पल्सेस मतलब दलहन, और मैंने आपको याद कराया था, कल भी ज्योग्राफी वाली क्लास में कराया था, और फिर याद करा रहा हूं कि दलहन है, दाल का टेस्ट लेना है, लड़के को कान में डाल के दाल का टेस्ट ले रहा है, बेटे कान से दाल का टेस्ट नहीं आएगा, कानपुर, कान से दाल का टेस्ट नहीं आएगा, जुबान से आएगा। मतलब पल्सेस वाला कहां है, कानपुर में है। जरा मिला के देखो, जरा ए का क्या होगा, तीसरा, देखो ए का तीसरा कहां है, अच्छा 2 जगह है। बी का क्या होगा, पहला, अच्छा सर इसी में है। फिर आ जाओ आपके IISR, है ना, तो IISR CSIR का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहां है, लखनऊ में है, तो सी का हो जाएगा 4, और IIHR आपका हो जाएगा बेंगलुरु में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ये अंग्रेजी में भी आपको लिखे मिल सकते हैं, तो कॉमन सा शब्द याद रखना है, इसे बी से वेजिटेबल, पी से पल्सेस, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहां पाई जाती है। भोक्सा पूछे, बुक्सा पूछे, ये जनजाति कहां मिल रही है, ये जनजाति आपकी मिलती है बिजनौर में। ये खूब पूछी गई है, भोक्सा या बुक्सा, ये जनजाति मिलती है बिजनौर में। बिजनौर आगरा, बहराइच से कोई मतलब नहीं है, जहां बिजनौर होगा उसके साथ जाएंगे, मतलब बिजनौर और आगरा के साथ जाएंगे। भोक्सा को याद रखना। एक, बाकी अधिकतर जनजातियां आपको सोनभद्र जिले में मिल जाएंगी, अगर कुछ ना पता हो तो सोनभद्र लगा देना। भोक्सा एक याद रखोगे, दूसरी एक याद रखोगे सहरिया। सहरिया क्या जनजाति है, ये समस्त जनजाति तो रह रही है पूर्वांचल साइड। मान लो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका ललितपुर है, ये सोनभद्र, और इस तरीके से मान लो मैंने ऐसी बना दिया है, तो वो सहरिया जो रह रही है वो इनसे बिल्कुल अलग रह रही है। सारी जनजातियां सोनभद्र में मैक्सिमम मिल जाएंगी, लेकिन सहरिया जो कह रही है वो कह रही है रहने दो, हमने तुम्हारा बहुत सह लिया, सहरिया हमने तुम्हारा बहुत सह लिया, इसलिए हम अलग चले जा रहे हैं।
हैं, हम ललितपुर में चले जाते हैं। तो सहरिया को जरूर याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंडाल्को स्थापित है कहां, ये कल भी पढ़ रहे थे हम ज्योग्राफी में। हिंडाल्को कहां है आपका, रेणुकूट में है, ठीक है। एल्यूमिनियम निष्कर्षण एरिया है रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को राजभाषा का दर्जा कब मिला है, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा है उर्दू। दो राजभाषाएं हिंदी और उर्दू। उर्दू को राजभाषा का दर्जा कब मिला है, 1989 में, पहली बात। दूसरी बात, एक उर्दू अकादमी भी है उत्तर प्रदेश में, वो कब स्थापित हुई है, तो उर्दू अकादमी अगर आपसे पूछ ले वो हुई है 1972। इसी के साथ साथ हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान भी है उत्तर प्रदेश में, वो कब स्थापित हुए हैं, 1976। तो अपनी किताबिया पे यहीं लिख लेना, ये तीनों बातें याद रह जाएंगी। उर्दू को राजभाषा का दर्जा कब मिला, द्वितीय राजभाषा का, 1989। उर्दू क्या कहते हैं, उर्दू आयोग जो है वो कब बना, वो बना आपका 1972। और हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान कब बने हैं, 1976। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो जितने भी ये जमींदारी उन्मूलन हुए, भूमि विनाश वाला काम हुआ, क्यों, क्योंकि पहले फंडामेंटल राइट था क्या, राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक फंडामेंटल राइट था, परंतु उसको जो है चेंज कर दिया गया, उसको फंडामेंटल राइट से निकाल के अब सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। लेकिन उसी समय क्योंकि सरकार चाहती थी कि भूमि का विनाश किया जाए, जो लोग 100 एकड़ जमीन लिए बैठे हैं उस जमीन को उठा के गरीब किसानों में वितरित कर दिया जाए, तो सरकार ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नवी अनुसूची लाई और बोला कि नवी अनुसूची में हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कानून नवी अनुसूची में चला जाएगा वो फंडामेंटल राइट के भी ऊपर हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने उसको बाद में मना कर दिया, ठीक है। चलो खैर, तो भूमि सुधार आंदोलन जितना भी हुआ है, या भूमि क्या कहते हैं, भूमि सुधार अधिनियम जब भी आया है, जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम जिस जिस स्टेट का भी आया था, सबने उठा के उसको 9वीं अनुसूची में पढ़वा दिया, ताकि सरकार के डिसीजन के खिलाफ कोई कोर्ट इत्यादि ना जा सके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन बताते हुए। चलो अब 2013 के सवाल आपके खत्म हो गए, 2014 पे चलते हैं। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक राज्य विश्वविद्यालय है। टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी, 6। देखते हैं, बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ बीबीएयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके सिवा कौन सी बची है, एक एएमयू बची, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और 5वीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रही जो राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय कहां है, फुर्सतगंज में पड़ता है, रायबरेली में, वो भी है। और एक महादेवी वो है क्या कहते हैं, कृषि विश्वविद्यालय, वो भी है। टोटल 6 हैं, लेकिन राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। याद रखोगे टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अब याद हो जाएगा कौन सी दलहन होगी सर, ऑप्शन में देख के बताओ, मैं ऐसे ही बताता हूं। आप बाहर निकल जाओ तो भाई साहब टिक्की के ऊपर छोले डाल के मिल रहे हैं, है ना, अलग से छोले फ्राई होके मिल रहे हैं, कुलचों के साथ छोले मिल रहे हैं, भटूरों के साथ छोले मिल रहे हैं, चावल के साथ छोले मिल रहे हैं, यहां तक कि समोसा में भी डाल के छोले मिल रहे हैं। तो जब इतना छोले मिल रहे हैं, इतने चने मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा बड़े एरिया पे चना उत्तर प्रदेश में हो रहा होगा, तभी जो है हमें सब जगह छोला छोला मिलता रहता है। याद रह जाएगी बात, अब नहीं भूलूंगा सर, आपने ऐसे याद करा दिया, ऐसा याद करा दिया, दिमाग में जाके चिपक गई कहानी। आगे चलते हैं, छोले भटूरे और याद आ जाएंगे सर एग्जाम में, मुझे मत याद दिलाओ, मुझे भी पढ़ाना है, बहुत देर क्लास लेनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, अभी देख लेंगे। चूना पत्थर सोनभद्र में मिलता है, अभ्रक, बोले अरे भक, उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता अभ्रक। हाँ, लेकिन अभ्रक के विषय में एक बात और याद रखोगे कि भारत ही पूरे विश्व में अभ्रक का नंबर 1 उत्पादक देश है ना, सबसे ज्यादा उत्पादक हम करते हैं अभ्रक का, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता, बॉक्साइट, जिप्सम ये सब पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, अभी देख लेंगे। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, मैंने शायद इसका लगवाना भूल गया, वो भी सब आपको याद करा देता वरना। चलो बखीरा वन्यजीव वो आप डिटेल में देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको, जो पूर्वावलोकन वाली पूरी कक्षा है डिकोड एग्जाम 2.0 चैनल पर पड़ी हुई है, वहां जाके आप पूर्वावलोकन पूरा ज्योग्राफी देख सकते हो। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, तो जो कबीरदास जी थे वो क्या करते थे, सबकी बखिया उधेड़ते रहते थे, हर धर्म की कुप्रथाओं पर
जो है कटाक्ष करते थे और प्रॉपर दोहा गाते थे। तो बखिया उधेरते रहते थे सबकी, मतलब ये कहां है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है बखीरा वन्यजीव। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां है, ललितपुर में नहीं है, नोएडा में पड़ता है, या लिख सकते हो गौतम बुद्ध नगर में। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने आपको याद कराया था, जब यहां लिखा हुआ है सांडी, इससे कुछ कुछ अलंकारों जैसा साउंड आता है, मतलब गालियों जैसा साउंड आता है, तो हरदोई को मैं हमेशा कैसे कनेक्ट करवाता हूं, हद हो गई यार, तुम इन सब पे उतर आए है ना। हरदोई मतलब सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य का है, मतलब यही सुमेलित है, वही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती में नहीं है, वो कहां है, महावीर स्वामी है। बोले शैतानो तुम मुझे तप नहीं करने दे रहे, मैं शांति से बैठ के अपनी क्या करना चाहता हूं, तपस्या करना चाहता हूं। बोले बाबा जी बिल्कुल अलग चले जाओ, ललितपुर जो सबसे नीचे लटका हुआ जिला है वहां चले गए। तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, ललितपुर में है। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी पूरी उत्तर प्रदेश की जनगणना भी उसमें पूर्वावलोकन वाली पूरी क्लास में कवर है, मतलब एकदम बिंदास फुल पैकेज वाला आइटम है। जैसे होटल में नहीं जाते हो, बोले कढ़ाई पनीर खाएंगे सर, छोले खाएंगे, दाल खाएंगे, कॉम्बो थाली ले लेते हैं, उसमें सब मिल जाएगा, तो वो कॉम्बो थाली है, उनको जाके जरूर टेस्ट कर लो। चलो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है सर, जनसंख्या घनत्व ये होता है 1 किलोमीटर एरिया में जितने महिला पुरुष रह रहे हैं, जितनी जनसंख्या रह रही है उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। देखो किस किस का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। कभी गाजियाबाद में सेंटर पड़ा है आपका, गाजियाबाद में परीक्षा का सेंटर पड़े तो देखना गलियों में घूमते घूमते परेशान हो जाते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा जनघनत्व उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का। उसके बाद सर मुझे एक गाना याद आता है, तू बन जा गली बनारस की और मैं शाम तलक भटकूं तुझमें। मतलब क्या है, भटक रहा है भाई, मतलब क्या है, गलियां पतली पतली हैं बनारस की। तो दूसरे नंबर पे जो जनघनत्व है वो बनारस है। अच्छा नीचे लिखा हुआ है तो सही, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले क्रमशः गाजियाबाद, बनारस, फिर लखनऊ है। पुराना लखनऊ में आप चले जाओ, वहां भी अंदर पतली पतली गलियां आपको मिल जाएंगी, फिर भदोही। 3 याद रख लो बस, गाजियाबाद बनारस तो याद रहेंगे ही, सर ने बता दिया, गाजियाबाद सेंटर पड़ा, मैं भी भटका था सर, ठीक है। और बनारस की गली तो सर आपने याद कराई दी, मैं भी भटका था। चलो आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। तो ये कहां है, इलाहाबाद या प्रयागराज में, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में, दूसरे नंबर पे उन्नाव में, फिर बनारस में, फिर हमीरपुर में। एक याद रख लो, इसमें तो एक से ज्यादा डीप नहीं जाएगा। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग कहां रह रहे हैं, प्रयागराज या इलाहाबाद में, ठीक है। और एक आध साल इसी डेटा से काम चला लो, फिर इलेक्शन बाद जनगणना दोबारा होनी है, जो 2021 वाली छूटी हुई है। आगे चलते हैं, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यही वो सवाल है जो पहली वाली वीडियो में आपको जो है गलत डिलीवर हो गया था, ये ऑप्शन मिसटाइप होने की वजह से, लेकिन यहां सही है। विंध्याचल मिर्जापुर ठीक है। देवा शरीफ बाराबंकी में पड़ता है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है इसको, देवा शरीफ दरगाह को। हस्तिनापुर वाला जो एरिया है वो मेरठ में है, ठीक है। हस्तिनापुर जो है आपका पौराणिक महत्व का भी शहर है वो है, लेकिन श्रृंगवेरपुर जो है वो आपका फैजाबाद में नहीं पड़ता है, इलाहाबाद साइड पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी इसमें सुमेलित हैं। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था। तो जीडीएसपी यानी जो स्टेट की जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान कितना है, लगभग 30% है। देखो स्थिर मूल्यों पर क्रमशः चालू और स्थिर मूल्यों पर, चालू मूल्य पर 26 है, स्थिर पर 21 है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र मतलब 26 और 21% है, ठीक है। ये नया बजट आएगा उसमें एक बार देख ले, आगे आ चुका है, मतलब नए वाले बजट से डेटा देख लेना, ठीक है। नए वाले बजट से डेटा देख लेना, प्योर करंट अफेयर्स का सवाल है। आगे चलते हैं, गीडा क्या है, कीड़ा नहीं है, गीडा है, कीड़ा नहीं है, गीडा क्या है, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो कहां है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल, GIDA, ठीक है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को बोलते हैं गीडा। ऐसे ही यूपीडा है ना, जो सड़कों वाला काम देखता है उत्तर प्रदेश में, एक्सप्रेसवेज वाला, वो यूपीडा है, गीडा है। नोएडा है, वो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यह भी आपसे आरओ में सवाल पूछा है। कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र याद रखोगे, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये सब क्या दिए हैं सर, ये सब हवाई अड्डों के नाम दिए हैं।
ये सब हवाई अड्डों के नाम दिए हैं, है ना। कौन कौन से हवाई अड्डे कहां हैं अभी देख लेते हैं सर। कानपुर, चकेरी, सर याद कैसे होंगे, अभी याद हो जाएंगे। कानपुर कान पे पड़ेगा, मतलब एक कान पे जब पड़ेगा तो आदमी क्या कहता है, बोले एक मार दिया ना भाई से चक्कर काट जाएगा, मतलब चकेरी। तो कानपुर और चकेरी याद हो गया, बिल्कुल सर हो गया। कानपुर जब एक मतलब सिस्टम होगा तो क्या होगा, चक्कर काटेगा भाई, मान जा, परेशान मत करे। बनारसी बाबतपुर, बा से बनारसी, बा से बाबतपुर, याद कर लेना। लखनऊ में हमारी मौसी रहती है, मतलब अमौसी हमारी नहीं रहती है, मैं बता रहा हूं। लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट, इसका नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह साहब को इस बार भारत रत्न देने की घोषणा की है, तो याद रख लेना, यह भी आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट इसका नाम है। और फुर्सतगंज आगरा में नहीं है, रायबरेली में है। तुम ही सही सुमेलित नहीं हो, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यह सवाल भी मैंने आपको पूर्वावलोकन कराते समय बोला था, क्या बोला था, कि मेरी गट फीलिंग कह रही है, देख लेना यार जाके, वो तो पुरानी क्लास है कि भाई साहब आप तो पेपर होने के बाद में कह रहे हो। मैंने उस क्लास में भी बोला है कि यह सवाल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आ सकता है, और पेपर में टपका हुआ सवाल है, ठीक है। यह आरोग्य परीक्षा में आपके आया था, याद भी कराया, फिर से याद करा देता हूं। भातखंडे संगीत संस्थान, सर मेरा संगीत सीखने का मन है, अभी रुक जा मेरे दोस्त, जब 26 साल का हो जाए तब संगीत सीखना। ये सन आपको याद नहीं होंगे, अलग से भी पूछ सकता है, मैचिंग में भी पूछ सकता है। देखो कि मेरे भाई जब तू 26 साल का हो जाए मेरे दोस्त तब संगीत सीखना, मतलब 1926 में भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना हुई है। फिर मुझे ललित कलाएं भी सीखनी है, ललित कला सीखूंगा 62 की उम्र में। दोनों बात याद रख लो बस, बाकी आगे का काम चल जाएगा। कैसे, संगीत सीखूंगा 26 में, और जब मेरी 26 की उम्र उलट जाएगी 62 का हो जाऊंगा तब ललित कलाएं सीखूंगा। और संगीत और नाटक दोनों मुझ पे कब आ जाएंगे, एक साल बाद ही आ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश संगीत और नाटक अकादमी कहां है, 1963 में स्थापित हुई है, ठीक है। याद करने का बता रहा हूं, 26 साल की उम्र में संगीत सीखूंगा, 26 का पलट दो, 62 की उम्र में सर ललित कलाएं सीखूंगा, और 63 में सर संगीत और नाटक दोनों आ जाएंगे। सर कैसी बात कर रहे हो आप। और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, एक तो याद कर लो, सारे मैं ही कराऊंगा, 1 2 3 4 ही सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, सर मुन्ना भैया के लिए प्रसिद्ध है, नहीं भाई। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, देखो मिर्जापुर है कजरी के लिए, चरकुला के लिए नहीं। चरकुला तो कहां था, ब्रज क्षेत्र में था, कुली चल रहा था। पमारा, नकटा ये कुछ नहीं, कजरी ये याद करेंगे। मिर्जापुर और बनारस दोनों जगह कजरी नृत्य होता है। याद कैसे करूंगा सर, अभी याद कर लेता हूं। कजरी मतलब केजरीवाल, और केजरीवाल बनारस से चुनाव लड़े थे। सर जी मेरी मर्जी में कहीं से लड़ूं, मतलब मर्जी मतलब मिर्जापुर, और बनारस से चुनाव लड़ूंगा, और कौन लड़ा था, केजरी भाई, ठीक है। तो कजरी किसके लिए, मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, कजरी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लो प्रमुख लोकगीत भी लगा के ले आए हैं सब, कौन कौन से कहां कहां पे हैं। तो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड को फिर बुलंद से कनेक्ट करेंगे। लो भाई सब कर लो, बुंदेलखंड बुलंद है ना, तो क्या है कि हे अल्लाह मेरे हौसले क्या कर, बुलंद रख, और मुझे दुनिया की हर दौलत प्रदान कर, और इतनी दौलत प्रदान कर दे कि मैं जमीन पे पांव ना रखूं। तो पावना, हर दौलत, और क्या है, अल्लाह। तो अल्लाह मेरे हौसले बुलंद कर दे, हर दौलत जो है मेरे पास हो, जमीन पे पांव ना रखूं। अवध में कव्वाली और सोहर तो आपको पता ही है ना, वो ऐसे करके जो ताली मार मार के गाते हैं, कव्वाली तो आपको पता ही है अवध वाले। नकटा और याद कर लोगे, अब मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद समझ जाना। नकटा का मतलब होता है नाक जिसकी गड़बड़ होती है, तो लखनऊ या अवध से कनेक्ट कर सकते हो ना, नकटा को याद कर लेना। फिर ब्रज, ब्रज तो आप देख ही लो, झूला, रसिया, फिर वही है होरी, लंगूर, है ना, ये सब मैंने कराई है। ब्रज झूल रहा था, क्यों, क्योंकि चरकुला कुली को तुमने चला दिया, उस पर मार सामान लेके। ब्रज हिल रहा है तो बोले रस्सियों से बांध दो, झूल रहा है बोले रस्सियों से बांध दो, ठीक है। पूर्वांचल में क्या गाते हैं, बिरहा और सोहर। तो सोहर आपको अवध में भी मिलेगा, पूर्वांचल में भी मिलेगा। बिरहा को मैंने याद कर रखा है ब्याह से, हमारे यहां कहावत है कि जिसका ब्याह नहीं होता है पूर्वांचल से करके ले आते हैं। तो बिरहा ब्याह, अदरवाइज मत लेना, याद करने के लिए बता रहा हूं, है ना। कर्मा मैंने आपको बताया था, कर्म करेगा तू इंसान वैसे फल देगा भगवान, नहीं, कर्म बढ़िया करोगे सोना मिलेगा। और एक सोने जैसी क्या थी, सीला थी पीछे, ठीक है। चलो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है, रागनी, ढोला और पूरन भगत, ये तीनों पश्चिमी
भी उत्तर प्रदेश के हैं, तो हमारे यहाँ तो खेत के खलियान में काम करते हुए और कुछ काम करते हुए रागनी चलती रहती है, लोग सुनते रहते हैं। तो पूरन भगत, ये तो पूरा भगत हो गया जी। क्यों? क्योंकि दिन भर ढोला बजाता है और रागनी सुनता है, तो रागनी, ढोला, पूरन भगत। मिर्जापुर, बनारस, ये मैंने बता दिया। कजरी, मेरी मर्जी में कहीं से लड़ूं, मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगा। रोहेलखंड का एक याद रखोगे, रोहेलखंड या बरेली का चैती प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, सारे लोकगीत करा दिए मैंने, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अभी देख लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज, कत्थक, बिल्कुल ठीक है। आला, महोबा या पूर्वांचल लिखा मिल सकता है, तो आला, ठीक है। आला उदल की जो कविताएं हैं वो भी बहुत फेमस है वहां, है ना। एक तो वो है क्या, जा दिन जन्म भयो आल्हा का, धरती धसी 2.5 हाथ, मतलब जिस दिन जन्म हुआ भाई साहब 2.5 हाथ धरती धस गई, समझ लो। वीर गाथाएं उनकी खूब फेमस हैं। कवि का नाम भूल रहा हूं जिन्होंने लिखी है, वो अभी याद आ जाएगा, बता दूंगा। अमजद अली खां, ये भी ठीक है। सरोज, बिरहा कन्नौज में नहीं है। बिरहा तो अभी पीछे बता के आ रहा हूं ना, बिरहा मतलब ब्याह, और ब्याह कहां से कर लाएंगे? पूर्वांचल से कर लाएंगे। तो बिरहा और सोहर पूर्वांचल में गाए जाते हैं, ना कि कन्नौज। कन्नौज तो इधर इटावा के बगल में पड़ जाता है, ये तो इधर का भाग है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो भाई साहब, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। मेले आ गए सर, है ना। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चले जाता है, नहीं, है ना। ये मेले अपने सादा वाले मेले हैं, ये दिल वाले मेले नहीं है, ये प्रश्न वाले मेले हैं। चलो भाई देखते चलते हैं। सबसे पहले जो आपको पता है, कलिंजर का मेला, ये गेला लिख गया है, मेला है कलिंजर का मेला। सर कलिंजर का दुर्ग भी आपने बताया था, चंदेलों ने बनवाया था सर, और कलिंजर के दुर्ग को आक्रमण करते समय सर शेरशाह टपक लिए थे, है ना। दोनों बातें सर मुझे याद हैं। और कलिंजर का दुर्ग कहां है वो भी तो याद होगा, वो है बांदा में। तो कलिंजर मेला भी कहां लगता है? बांदा में लगता है। मतलब सी का तीसरा, देखो सी का तीसरा कहां है? ये रहा, ये रहा। नौचंदी मेला कहां लगता है? सर नौचंदी, अगर कभी मेरठ गए हो, है ना, मेरठ गए हो तो नौचंदी एक्सप्रेस चलती है लखनऊ से लेके सहारनपुर तक, पहले मेरठ तक चलती थी। तो नौचंदी मेला, बाले मियां की जो मजार है और माता जी का मंदिर है ना, दोनों की मजार और मंदिर पास पास हैं, वहीं लगता है नौचंदी मेला, बहुत फेमस है। ट्रेन चलती है प्रॉपर इस नाम से मेरठ से। तो नौचंदी मेला कहां लगता है? मेरठ में। बी का क्या हो जाएगा? दूसरा सर, दोनों जगह है। आगे चलते हैं। कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है, कैलाश आगरा में लगता है, ठीक है। कैलाश रहा, बटेश्वर मेला रहा, पशु मेला, वो सब, ठीक है। तो कैलाश कहां लगेगा? आगरा में, मतलब ए का पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोरो मेला कहां लगता है? एटा या कासगंज में, ठीक है। सोरो एक जगह है, फेमस है, तो ये लगता है। बाकी अलीगढ़ में नुमाइश लगती है, चंदौसी, संभल चंदौसी में गणेश चतुर्थी का मेला लगता है, और उसके सिवा आपके लखनऊ में लखनऊ महोत्सव लगता है, पशु मेला बटेश्वर लगता है, ठीक है। तो ये सब मेले भी आप दिमाग में रख लोगे। आगे चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, पहले क्वेश्चन में ही बताई 4-5 चीजें। बायोटेक पार्क पूछेगा, बायोटेक्नोलॉजी पूछ लेगा, या जैव प्रौद्योगिकी पूछ लेगा हिंदी में। दोनों कहां है? लखनऊ में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। आप तो बताओ, केंद्रीय गिलास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपके खुर्जा में, ठीक है। याद रखोगे, फिरोजाबाद से कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। केंद्रीय गिलास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पड़ता है? आपके खुर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अभी बता दूंगा सर कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, तेल शोधन कारखाना, मथुरा में रिफाइनरी फैक्ट्री है। रिफाइन करने का मतलब ही होता है शोधन करना, तो तेल शोधन कारखाना कहां है? मथुरा में। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, कहां है? 2 जगह है, आंवला और फूलपुर। उत्तर प्रदेश में 2 जगह, आंवला बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आंवला, और दूसरी जगह है फूलपुर, वहां उर्वरक संयंत्र है। ये गलत हो जाएगा। कालीन उद्योग, तो कालीन भैया मिर्जापुर, भदोही, ये सब डिस्ट्रिक्ट आसपास हैं, तो यही कालीन उद्योग है, बिल्कुल ठीक है। एल्यूमिनियम उत्पाद सोनभद्र, यही रेणुकूट में ही पास में क्या है? हिंडाल्को भी है। ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। लखनऊ में कोई उर्वरक संयंत्र नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, सर थारू है, नहीं थारू नहीं है। अब कौन सी है? जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों एक थे तब थारू सबसे बड़ी जनजाति थी। अब गोंड है, गोंड के बाद खरवार आते हैं। नंबर 1 पे गोंड है, नंबर
पदों पे खरवार हैं, ठीक है, वो 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? मैंने बताया आपको, हिंदी संस्थान पूछे, संस्कृत संस्थान पूछे या उर्दू अकादमी पूछे तो उर्दू अकादमी 1972, हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान कब? 1976 में। और उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1989 में, ठीक है। ये चारों सन याद रखोगे। आगे चलते हैं, ये प्योर करंट अफेयर्स का सवाल है ना, उसी से दिया गया होगा कब कब किस किस को पुरस्कार मिले, तो इसको अपन स्किप कर देते हैं। फिर चलते हैं, हाल ही में अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का आरंभ किया गया है। तो 2014 में कहां किया गया था? 2014 में नोएडा में क्रिकेट स्टेडियम बना था। बाकी अभी जो रिसेंट में बन रहा है, बनारस में बन रहा है, भगवान शिव को समर्पित है ना, उसकी आकृति डमरू के समान है, तो भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों को समर्पित है बनारस वाला स्टेडियम। अभी उसका शिलान्यास हो चुका है, उद्घाटन होना बाकी है। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। कोई ऐसा बड़ा कुछ जो है एरिया बन रहा हो, कुछ ऐसा मेमोराइज चीज बन रही हो, तो ये। आगे चलते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये सवाल 14, 15 दो बार लगातार पूछा गया था। क्यों? क्योंकि इसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर नक्षत्रशाला, इसका नाम फिर चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया। ये आपकी कहां है? ये पड़ती है आपकी रामपुर में। और रामपुर से ही एक दो फैक्ट और याद रखोगे, रामपुर में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, उसके साथ साथ रामपुर में ही क्या है? जौहर यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। चलो, तो ए सही आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों बार सवाल पूछे गए हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां है? रामपुर में, या डॉक्टर अंबेडकर नक्षत्रशाला कह ले। आगे चलते हैं, अब आ गया आपका 2015 के सवाल, देखते चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहां है? सेम सवाल, रिपीट सवाल, रामपुर में। आगे चलते हैं, पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है। तो कल्याण पत्रिका एक मासिक पत्रिका है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। गीता प्रेस गोरखपुर आपकी संस्कृति से संबंधित सारी किताबें प्रकाशित करने वाला एकमात्र बढ़िया सा प्रकाशन हाउस है। बहुत ही नॉमिनल सी फीस पर जो है वो किताबें प्रकाशित करके आपको देता है। आपको क्या करना चाहिए? बुके के स्थान पर बुक वाले कल्चर को अपनाना चाहिए। कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, अपना एक पौराणिक ग्रंथ उनको गिफ्ट कर दिया, है ना, तो उससे क्या होगा कि उन चीजों को प्रमोशन मिलता है, ठीक है। और आप फोटो वोटो डालते ही हो सोशल मीडिया पे। खैर, तो पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कौन करता है? मासिक पत्रिका है, गोरखपुर से होती है, गीता प्रेस गोरखपुर से। कब से इसका प्रकाशन हो रहा है? 1923, 1923 से। यह भी सवाल 2-3 बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना पीछे भी मैं बता के आया। संस्कृत संस्थान, हिंदी संस्थान 76, उर्दू अकादमी 72, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा है 1989। सारे सन याद कर लेना है, भूलना कुछ भी नहीं है। इतनी बार तो मैं ही बोल देता हूं, याद कैसे नहीं रहेंगे। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना प्रारंभ की गई। किसान वही क्या होती है? एक किसान भाई की भूमि विभिन्न स्थानों पर है, कई ग्रामीण एरिया में है, तो उसको एक प्रॉपर जगह, एक जगह समराइज करके लिख दिया जाता था, उसको कहते थे किसान वही। उसकी कुछ फीस होती थी, वो फीस आप संबंधित लेखपाल या पटवारी को देते थे, और वो जो है मतलब वास्तविक फीस थी, लेते वो कोई कुछ भी हो, उसकी बात अलग है ना। और उसको जो है प्रॉपर एक जगह अपना समराइज मिल जाता था भूमि का। उससे उसको क्या लाभ होता था? उसको बैंक से लोन लेना है या कुछ भी करना है तो उसका वो पूरा एक जगह मामला था, ठीक है। तो किसान वही बनवा लो, क्या कर लो? बनवा लो, मतलब 1992, ठीक है। कब शुरू हुई? 92। बनवा लो, किसान वही योजना, वही बनवा लो, तो बनवा से 92 कनेक्ट कर लोगे, 1992। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो खादी सर मैं भी पहनना शुरू करूंगा कब? जब 60 वर्ष का हो जाऊंगा। बुढ़ौती, आजकल तो खादी ट्रेंडिंग में है, आप खूब पहन सकते हैं। ये ट्रेंडिंग वाला चक्कर बड़ा खराब है ना। चलो, तो क्या है कि जो है कोई भी ट्रेंडिंग में आ जाता है कुछ भी बोल के, है ना। डॉली भाई चाय बना रहा है बिल गेट्स के साथ, डीडी डांस कर रही है ना। कोई भी कुछ भी बोल बाल के ट्रेंडिंग में आ जा रहा है। चलो खैर, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई है? सर जब 60 का हो जाऊंगा फिर खादी पहनने लगूंगा, 1960 में। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पे हैं? 2 विश्वविद्यालय हैं। कौन? एक तो आगरा यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, और जो आपकी दूसरी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, BBAU, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब, उसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BBAU, ठीक है। और वो डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा वाला। तो 2 विश्वविद्यालयों के नाम हैं जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम पर रखे गए हैं।
आगे चलते हैं। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का नामकरण किसके नाम पर कर दिया? अल्फ्रेड पार्क की स्टोरी आप जानते हो, आजाद हूं, आजाद था, आजाद रहूंगा, एक गोली बची, ठाए से अपने खोपड़ियां मार के जो है खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। कौन? नमन योग्य हमारे आजाद चंद्रशेखर आजाद साहब। ठीक है, तो इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क का नाम पुनः किसके नाम पर कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद साहब के नाम पर। आगे चलते हैं। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, देख पा रहे हो, इसमें कोई माता के स्वरूप में कोई मूर्ति या इत्यादि नहीं है, भारत का ही प्रॉपर इस तरीके से चित्र है। आप बीएचयू के परिसर में है तो बनारस में है। विख्यात भारत माता मंदिर कहां है आपका? वाराणसी में। ठीक है, बीएचयू परिसर में है। आगे चलते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है, एक तो अपनी मायावती दीदी और दूसरी कौन? सुश्री मायावती, और दूसरी है आपकी सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और मायावती जी दूसरी हैं। अब तक 2 ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, प्लस मायावती जी और एनडी तिवारी, एक नेता थे एनडी तिवारी, ये दोनों लोग ऐसे हैं जो 4-4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखना। तो कितनी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं? 2, एक सुश्री मायावती देवी और दूसरी सुचेता कृपलानी। चलो, दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने जो उत्पादित करते हैं। पीछे भी देख के आए थे, अभी चुनार चुर्क पढ़ के आए थे, चुनार से याद कर लो चूना, ठीक है, कैसे भी करके कर लो। डाला, ये सब क्या है? सीमेंट के एरिया है। चुनार, चुर्क, डाला, दादरी याद कर लोगे, ये सब क्या है? सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र हैं, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहां है? नोएडा में पड़ता है गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय। ये कुछ जिला और मुख्यालय भी हैं, उनको भी एक बार देख लेना, डिटेल्ड वाले पूर्वावलोकन में मैंने आपको सब कराए हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, अब देखो यहां गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे, लखनऊ में है। आधे से ज्यादा मेरे दोस्त इसको गलत करके आए होंगे सवाल को, लेकिन गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे लखनऊ में, गन्ना अनुसंधान परिषद या काउंसिल पूछे वो कहां है? वो आपकी शाहजहांपुर में है। मैंने तब भी बताया था, फिर रिपीट करके बता रहा हूं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे लखनऊ, गन्ना अनुसंधान परिषद या काउंसिल पूछे शाहजहांपुर। आगे चलते हैं। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, तो वनस्पति शोध संस्थान कहां है? एनवीआरआई लखनऊ में है। ठीक है, चलो ये लखनऊ वाले एक पेपर पे लिख लेना, अच्छे से याद हो जाते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सुन लेंगे भाई साहब, कथन सुन लेंगे, कथन के बाद उनका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कतई सही मानो, आंखें बंद करके एकदम बिल्कुल सही है साहब। अभी भी दे देना, हालांकि 2015 का है, अभी भी दे दे तो सही करेंगे। ठीक है, फिर क्या है? भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है, तो इन पर ध्यान दे रही है। ये जब बढ़िया होंगे तभी भारी निवेश होगा, और भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है, मतलब कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है कि क्यों ज्यादा ध्यान दे रही है। क्यों? क्योंकि उद्योगों में ज्यादा निवेश करवाना है सर। तो कथन कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? टोटल 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है, प्लस एक संघ शासित प्रदेश। कौन सा? सर दिल्ली। इनसे उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है। ठीक है, अब देखो किस किस से छू रही है। राजस्थान तो नीचे ही है, पूरा ललितपुर और ये सब घुसा पड़ा है राजस्थान में ही। पंजाब के साथ सीमा नहीं छुएगी, क्योंकि हरियाणा क्रॉस करके ऊपर पंजाब पड़ेगा, पंजाब के साथ सीमा नहीं छूती है। हरियाणा के साथ पूरी सीमा है, सहारनपुर, शामली, बागपत वाले एरिया, ये सब हरियाणा के साथ छूते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से क्या होगा? पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं करता है, पंजाब तो हरियाणा कूद के चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? आरोही मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सर लखीमपुर खीरी है। फिर कौन सा है? फिर सोनभद्र है। फिर कौन सा है? फिर हरदोई है। 3 याद रख लो, काम चल जाएगा। अब देखो छोटे से बड़ा कह रहे हैं, तो लास्ट में देखो बड़ा कौन सा हो सकता है? क्या गौतम बुद्ध नगर है? कैसी बात कर रहे हैं, छोटू सा जिला है, कट गया। क्या बाराबंकी है? ये भी छोटू सा है, कट गया। इनमें से देखो अब सोनभद्र इसमें लास्ट में, सोनभद्र इसमें लास्ट में। फिर देखो बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर नहीं, गौतम बुद्ध नगर और पहले हो, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से सटा हुआ है, बिल्कुल छोटू सा डिस्ट्रिक्ट है। तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। कॉमन सेंस से अगर सोनभद्र भी तुम्हें पता होगा, टॉप 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट भी पता होंगे, तब भी तुम काम चला लोगे। टॉप 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट पता है सर? सबसे बड़ा खीर फैल गई सर,
सारे में फैल गई सर, कटोरी पे हाथ लग गया, सारे में खीर फैल गई, मतलब ज्यादा एरिया में हो गए। तो लखीमपुर खीरी है सर सबसे बड़ा, फिर हरदोई, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? 16.5% है। इसमें 16.16 दे रखा है। 16.5% जनसंख्या पूरे भारत की हमारे पास है। ठीक है, हमारे कब्जे में है। तुम्हारी 16.5% जनसंख्या हमारे कब्जे में है। शाम को फलानी कोठी पर 1650 रुपए लेके मिलना। चलो आगे चलते हैं। अरे कुछ मत लेके मिलना भाई, क्या चाहते हो? मैं पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाऊं, आपको बोर कर दूं? नहीं ना, तो चलते रह करो ऐसे ही। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। इतनी नलकूप से सिंचाई कर दूंगा किसी ने सोची नहीं होगी। मतलब सबसे ज्यादा सिंचाई जो करते हैं नलकूप से करते हैं, लगभग 75%। 15% सिंचाई नहरों से करते हैं, बाकी सब और चूरन छुक्कल है। ठीक है, मतलब तालाब पालाब वो सब उसमें आ जाएंगे बचे हुए। सबसे ज्यादा किससे होगी? नलकूप से। अच्छा नीचे लिखा हुआ तो है नलकूप से 73%, अरे हम 75 कह रहे हैं, 73 कह रहे हैं। नहरों से 15, कुओं से 8, 6, फिर तालाब वाला सिस्टम आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब नंबर 1, नंबर 2 तो है, 2 है, और नंबर 3 कुआं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इधर कुआं उधर खाई, मैं किधर जाऊं? निम्नलिखित में शास्त्रीय नृत्योपारूपों में उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब जहां मतलब समय नहीं देना है फालतू, वहां कहानी क्यों सुनाऊं? आगे चलते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थित है? देखो इस फैक्ट को याद कर लेना, ये पूछा जाने योग्य सवाल है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र आपसे पूछ रहा है कहां है? यह आपका पड़ता है इलाहाबाद या प्रयागराज में। तो इसको याद रखना दोस्त, उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहां है? इलाहाबाद या प्रयागराज में। निम्नलिखित स्थानों में से कहां शाकुंभरी देवी का मेला लगता है? तो शाकुंभरी देवी जो लोग सहारनपुर के आसपास के हैं, सहारनपुर की सीमा सर किस किस से छूती है? सर हिमाचल प्रदेश से छूती है, सर हरियाणा से छूती है, मुझे याद है। सर आप कैसी बात कर रहे हो? और सहारनपुर के विषय में एक और फैक्ट बताया था, क्या सहारनपुर अकेला ऐसा जिला है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है? और बताओ उसके बाद। सर सहारनपुर आपने बताया था सबसे उत्तरी जिला है। अच्छा उत्तरी बताया था, दक्षिणी बताओ। सर दक्षिणी सोनभद्र है। अच्छा दक्षिणी पता है, पश्चिमी बताओ। सर शामली है। पूर्वी बताओ बलिया। तो चारों जिले याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शाकुंभरी देवी के मेले का आयोजन कहां किया जाता है? शाकुंभरी देवी का कहां किया जाता है? सहारनपुर में। मेरठ में कौन सा मेला था? सर मेरठ में नौचंदी देवी का मेला था। माता जी का मंदिर है, बाले मियां की मजार है, वहीं पे लगता है क्या? नौचंदी का मेला। आगे चलते हैं। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान, तो पेपर का जहां भी काम होता है सर, बचपन से सारे पेपर सहता आया हूं। क्या करता आया हूं? सहता आया हूं। मम्मी कहती थी 10th कर ले, बोर्ड कर ले बेटे, सब कुछ इसी में है। बोर्ड अच्छा हो जाएगा, जिंदगी सुधर जाएगी। सर असली बिगड़नी तो उसके बाद शुरू हुई। ठीक है, तो क्या है कि बचपन से पेपर सहते आया हूं। सहते आया हूं मतलब सहारनपुर। तो पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहां है? सहारनपुर में है। ऑप्शन नंबर ए, 66 का ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी, तो साइंस सिटी कहां है? लखनऊ में ही है, उपाम के सामने। ठीक है, चलो तो साइंस सिटी कहां है आपकी? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लखनऊ वाले सारे आइटम याद कर लो। साइंस सिटी, बायोटेक पार्क, सीडीआरआई, एनवीआरआई, गन्ना शोध संस्थान, सब आइटम लखनऊ में है। ठीक है, बायोटेक पार्क सब लखनऊ में है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है? तो चौथे वाले गुप्ता जी थे। अब कौन है? वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5वां वित्त आयोग काम कर रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा है। बोले 5वां वित्त आयोग है, ये लो 5 का सिक्का आनंद करो। 5वां वित्त आयोग आनंद मिश्रा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? आपको पता है इस सेंटर में लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त। लोकायुक्त का है भाई साहब, किसी के भी हालचाल चेक करते हैं कि चाचा दिखाना ऊपर वाली जेब में कितना पैसा है। मतलब किसी का भी जो है, किसी भी सरकारी कर्मचारी का आइटम चेक कर सकते हैं लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, देख सकते हैं कहां गड़बड़ी हो रही है। तो पहले लोकायुक्त बनाए, उनसे क्या कहा गया? बिशंबर, थोड़ी दया रखना, है ना, थोड़ी दया रखना सबके ऊपर, एकदम सब पे जो है मत टूट पड़ना। तो बिशंबर दयाल थे पहले लोकायुक्त। अब कौन से हैं इस समय? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के 7वें लोकायुक्त हैं। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? पहले 6 साल होता था, 2012 में बदल के हमने कितना कर दिया? 8 साल कर दिया। समझ रहे हो? जिसे नहीं पता होगा कॉमन सेंस नहीं लगा पाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखना सवाल यह भी पूछा गया है कितना कार्यकाल था, याद नहीं है अभी आगे पूछा गया या पीछे पूछ लिया गया, मतलब 2013 से पहले पूछ लिया गया। चलो 2016 के प्रश्न आ गए भाई साहब, देखते चलते हैं क्या क्या। भारत में शाक भाजी अनुसंधान सर कितनी बार बताओगे? सब्जी शाक भाजी कौन बेचेगा? सर मुझे भी याद हो गया, मैं भी अपनी दीदी को ऐसे याद करा रही थी कल, दीदी ये देख शाक भाजी कहां है। आगे चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? खतौली में है। ठीक है,
फैक्ट के तौर पर याद रखना, एक फैक्ट ही है खतौली। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग, तो ये सॉफ्टवेयर वाले जितने भी उद्योग है सब कहां है? नोएडा है सर। देखो कहां है नोएडा? ऑप्शन नंबर सी में है नोएडा। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिला देंगे। बीबी गिरी किसकी गिर गई पता नहीं। बीबी गिरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इंस्टीट्यूट, कल भी याद कराया था, ज्योग्राफी में भी याद कराया है। लेबर इंस्टीट्यूट, तो सस्ता पढ़ा लिखा श्रम हमें कहां मिल जाता है? नोएडा में। देखो कहां है? लेबर याद करने के लिए बोल रहा हूं, बुरा मत मानना। ए का 4 वरना मैं नहीं कराया करूंगा। फिर आगे चलते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ, फिर कह रहा हूं इसको घोट के पी जाओ, 10 बार पूछा गया है। बी का तीसरा, देखो बी का तीसरा कहां है? अच्छा दोनों में हो। नेशनल जालमा है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी किसको बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं कुष्ठ रोग को, कुष्ठ रोग। ठीक है, याद मैंने कैसे कर रखा है? जस्ट इमेजिन ताजमहल। ओहो सर, इमेजिन हो गया पूरा, है ना। ताजमहल को इमेजिन करो, जब बनवाया था भाई ने अपनी बेगम की याद में, एकदम व्हाइट व्हाइट चमक रहा था, लेकिन अब नालायकों ने वातावरण प्रदूषण कर करके उसको क्या करा? उसको कुष्ठ रोग हो गया है सर, पीला पीला सा हो गया है सर। बड़ा दुख होता है, मैं वहां जाता हूं तो, है ना। तो ध्यान रखना कि ताजमहल आजकल गड़बड़ हो रहा है, विभिन्न लोग इसकी आवाज उठाते रहते हैं, तो क्या होगा कि कुष्ठ रोग जो है हमने ध्यान रख लिया, बस ताजमहल को हो गया। हमें क्या मतलब, हमारा आंसर सही हो जाना चाहिए। सर उसने ताजमहल बनवाया था, मैं भी एक महल बनवाऊंगा। भाई पहले नौकरी ले लो फिर बनवाना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, ये कहां है? मेरठ में। भेड़ बकरियों का जो है सिस्टम करते रहते हैं लोग। मिला लो कहां है? 4 3, अरे मिलाने तो भूल ही गए। लेप्रोसी वाला सी का क्या होगा? पहला, सी का पहला, इसमें ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? अभी देख लेते हैं कौन सा नहीं है भाई साहब। राई है, डांडिया नहीं। डांडिया से क्या मतलब है? डांडिया तो गुजरात वाले भैया खेलते हैं, चाचा जी। ठीक है, तो डांडिया को याद रखोगे, डांडिया का उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। ये सब है। राई तो मैंने कहा था, राई डंडा। हे देवी मां, कार्तिक और राहुल ख्यालों में क्या सोच रहे हैं? हे देवी मां हमारे हौसले इतने बुलंद कर दे, सबको सूत दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। याद कराया है मैंने। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां है? कुर्सी रोड की साइड पड़ता है, लखनऊ में। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक रहे हैं? बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो हैं वो काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। तो याद रखोगे, 2 बार ये सवाल पूछा गया है, 16 में 1 बार पहले पूछा गया था। तो शिव प्रसाद गुप्त को याद रखोगे, है ना। ये फैक्ट है, इनको कैसे याद रख सकते हो? डॉक्टर का पर्चा बना लो इनका, बिंदास तरीके से, रैप्चिक तरीके से बात याद होती रहेगी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहां होता है? तो केसर का उत्पादन कहां होता है? केसर का उत्पादन होता है आपका पर्वतीय क्षेत्र जो होंगे, जो थोड़े से हाइट वाले एरिया होंगे, वहां केसर का उत्पादन होगा। ठीक है, अब पहले क्या था? पहले उत्तराखंड जुड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था तो वहां पर्वतीय प्रदेश थे। अब तो सर हमारे पास पर्वतीय प्रदेश ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो क्या करूं, कुछ मत करो, पर्वतीय प्रदेश अंतर लगाओ, बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो देवबंद आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1866 में। क्या नाम था उनका? हुसैन समथिंग करके था, दिमाग से स्लिप हो गया। चलो खैर, तो 1866 में देवबंद आंदोलन शुरू हुआ है, याद रख लेना इसे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? ये क्या पूछ रहे हो सर? ये तो मुझे याद है ना। क्या है? टेसू। ठीक है, टेसू या पलास कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो टेसू है। ये देख लो कितने बेहतरीन से टेसू है ना। तो कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? टेसू है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति, जिला योजना में सब शामिल होंगे, है ना, सब शामिल होंगे। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सब शामिल होंगे, 1 2 3 सभी। आगे चलते हैं। 2014-15 में भारत के देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 5.5 के आसपास है। टोटल निर्यात में, भारत के टोटल निर्यात में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? लगभग 5.5 के आसपास है। तो 5 से 6% देख लो, नीचे लिखा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के भारत के निर्यात में हिस्सा 5 से 6% के मध्य है। 5.5 मतलब इनमें से क्या परास हो जाए? परास मतलब समझते हो कहां से कहां तक? वो नहीं, पास पास नहीं, परास। ये परास मतलब कि यहां से यहां तक का एरिया। आगे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन 10 लाखी नगरों की सूची में कितने हैं? टोटल कितने 10 लाखी नगर हैं उत्तर प्रदेश में? 7 10 लाखी नगर हैं। टोटल कितने 10 लाखी जिले हैं? सर 12 10 लाखी जिले हैं। अब इनमें से ये तो भारत की जनगणना का सवाल है ना, यहां क्या कर रहा है? कोटा में। चलो आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम कहां मिलता है सर? ललितपुर में मिलता है ना। ललित मिर्जापुर वाला मत याद करना, मैं उसके आगे का सफिक्स यूज नहीं करूंगा, वो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ललितपुर में क्या मिलता है? यूरेनियम। यूरेनियम के भंडार हैं थोड़े बहुत। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? रे कै बीघा जमीन है तुम्हारे धोरे? हमारे धोरे सर 10 बीघा जमीन है, ठीक है। मतलब देसी भाषा में अपन बीघा में जमीन नापते हैं। स्टैंडर्ड जो मापन है वो हेक्टेयर में है, बीघा बीघा से बड़ा होता है एकड़। तो ये सब सिस्टम देसी मापन वाले हैं। तो किस में नापते हैं? बीघा में। बिहार साइड चले जाओ, वहां कट्टा में जमीन नपती है। क्या कट्ठे जमीन है? कट्ठा बोलते हैं, कट्टा नहीं। कट्टा तो वो दाहिना वाला आइटम होता है, ठीक है। और इधर हरियाणा में किला बोलते हैं। क्या किला जमीन है? कितने किले जमीन है? उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6 हैं। 6 हैं भी बताए थे। एएमयू, बीएचयू, एयू, बीबीएयू और राजीव गांधी वाला और एक और है, वो नाम मैं भूल रहा हूं, ठीक है। टोटल 6 हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, मिला देंगे भाई साहब, कौन बड़ी बात है। चलो देखते हैं कैसे मिलाओगे। भातखंडे संगीत, पहले जो इनमें कंफर्म पता हो उसको पकड़ो। भातखंडे संगीत संस्थान पता है सर मुझे कंफर्म, कहां है? लखनऊ में है। और कब संगीत सीख रहे थे सर? जब मैं 26 का हो जाऊंगा तब संगीत सीखूंगा। मतलब 1926 में इसकी स्थापना हुई है। बी का मिलाओ, कहां है? बी का तीसरा, देखो बी का तीसरा कहां है? एक ही ऑप्शन में है, मिल गया भाई साहब अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट कहां है? बनारस में है। इसका पकड़ो चौथा, ये रहा चौथा। निराला आर्ट गैलरी जो है आपकी वो इलाहाबाद में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहां है आपका? ये आपका पड़ जाएगा रायबरेली में। राजीव गांधी वाले आइटम सब रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ये मिला दिया हमने, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियों में से कौन बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है? आचरित मतलब मानती है। तो बहु विवाह है ना। कभी कभी तो मेरा भी मन कर रहा है, मतलब आपका, मेरा नहीं, ठीक है। मैं एकदम सादा शुद्ध आदमी हूं, ठीक है। तो बहु विवाह करती है। बहु विवाह मतलब बहुत सारे विवाह, जौन सारी, बहुत सारी शादियां करोगे। जौन सारी बगल में लिख लेना, बहुत सारी, और बहुत सारी क्या? शादियां। तो बहु विवाह व्यवस्था आचरित करती है कौन? जौन सारी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन। प्योर करंट अफेयर्स, लखनऊ इसका आंसर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 साल की बुजुर्ग महिला देवी कौन है? नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया, है ना। 112 साल की, बचपन में बुढ़िया की घुट्टी पीते थे, खांसी हो जाती थी, अम्मा पिला देती थी, ठीक है। चलो अब ये 112 साल की अम्मा क्या बन गई? ग्राम प्रधान बन गई। क्या नाम है? नौरोजी देवी। तो इस प्रकार की अजब गजब घटनाएं जब होती हैं तो उन पर थोड़ा दिमाग रखा करो, उनसे सवाल पूछे जाने की क्षमता है। यद्यपि अब तो ये प्रॉपर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आजमगढ़ के आजमगढ़ गांव की उसका नाम भी ऐसे कुछ था, अमनगढ़ करके कुछ गांव था, वहां की आंटी प्रधान बनी थी, ठीक है। वहां की अम्मा प्रधान बनी थी। चलो 2017 गई, 2017 आ गई। देखते हैं 2017 के सवाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था है? जाटों की खाप पंचायत होती है जी, ठीक है। वो पहले मामले होते थे ना ऑनर किलिंग वाले कि जी इसके साथ चली गई तो क्या होगा? अब दोनों नहीं रहेंगे, तू भी नहीं रहेगी, तू भी नहीं रहेगी, हमारी इज्जत का सवाल है। तो ऐसी खाप पंचायतों का डिसीजन मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर माना जाएगा। मतलब ताऊ ने कह दी, ताऊ ने मुंह छू पर करके कह दी तो वो मानी जाएगी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदधारण अवधि होती है, बताई थी 8 साल, है ना। पहले लोकायुक्त कौन थे? बिशंबर, थोड़ी दया करना, बिशंबर दयाल, है ना। 1975 के तहत लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष था, 2012 में 8 वर्ष कर दिया। कहानी मैंने आपको बता दी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजपुरी, ओहो सर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। बिल्कुल है सर, आजकल तो मैं भी भोजपुरी गाने सुनता हूं, है ना। अब मैं सुनाऊंगा नहीं, यहां 2-3 तो मुझे भी याद है, ठीक है। भोजपुरी, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। कैसी बकवास बात कर रहा हूं? फ्लुएंट अंग्रेजी बोलते हैं आजकल, ठीक है। कोई असहज वाली बात नहीं होती। कथन सही है, कारण गलत है। देखो कहां है? ऑप्शन नंबर सी, कथन सही, कारण गलत। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं? कहां करते हैं? जिसका कुछ नहीं अता पता हो वो सब कहां होंगे? सब सोनभद्र में होंगे। अगरिया, अगरिया से याद आ गई सहरिया। सहरिया को जरूर याद रखना, क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग रह रही है, ललितपुर में रह रही है। बोले हमने बहुत सहेलिया, अब हम तुम्हारी सोनभद्र के पास नहीं रहेंगे, अलग जाएंगे। और सोनभद्र में लोक नृत्य और लोक कला थी तो कौन सी? कर्मा, कर्म करेगा सोने जैसे तभी तो सोना मिलेगा। और सीला, सर सीला भी सोने जैसी है सर, वो कैसे भूल सकता हूं। अगरिया जनजाति कहां निवास करती है? सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है, डीजल और बिजली दोनों के इंजन बनाता है। ये हमने शायद इंडियन ज्योग्राफी में भी किया था सवाल।
उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र की सांस्कृतिक केंद्र स्थापित, अभी पीछे भी देख के आए, कहां है, ये है आपका इलाहाबाद में, ठीक है, पीछे भी देख के आए थे इलाहाबाद में, सेम रिपीट सवाल। राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहां है, आगरा में। कैसे याद करोगे, मैंने याद कर रखा है कि मैं कभी आगरा जाता हूं, पानी ना बड़ा खारा खारा सा है। पानी खारा क्यों है, उद्योग धंधे ज्यादा हो गए सर वहां, उद्योग सारा पानी जमीन में छोड़ दे रहे हैं, सब पूरी ऐसी की तैसी नाश कर दिया है, तो उद्योग और वाणिज्य का चैंबर भी कहां होगा, आगरा में ही होगा, ठीक है। तुम कहां गिर रहे हो, आगरा में ही होगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रह जाएगी बात सर, बिल्कुल रह जाएगी, आप तो सवाल कराओ आगे के। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, अभी बता देंगे कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखो भाई साहब, हारमोनियम वादक ये ठीक है, रसिया नृत्य हो रहा था ब्रिज में, गायक मुबारक अली खान। मिर्जापुर में बिरहा नहीं हो रहा था, बिरहा तो कहां हो रहा था सर, पूर्वांचल वाले एरिया में हो रहा था, बिरहा, बिहा कर लाएंगे, ठीक है, तो बिरहा पूर्वांचल, मिर्जापुर नहीं होगा। कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, 15 से अधिक, लगभग 19 यूनिवर्सिटियां, 18 या 19 एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यूपी में तो 15 से अधिक लगाएंगे, सेंट्रल 6 है, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा एवं गौ संरक्षण विश्वविद्यालय है, ये गायों का भी संरक्षण करता है। तो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटो जो मेरो मदन गोपाल, मतलब कहां है, मथुरा में है, ठीक है। इतनी कहानी क्यों बताई सर, याद रह जाएगी बात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जुड़ा हुआ है, गाय का संरक्षण केंद्र भी है, कहां है, मथुरा में। देख लो, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है, 2001 में बना है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, 300 किलोमीटर। नया बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, उसकी लंबाई कितनी है, डबल है भाई साहब, 600 किलोमीटर है। कहां से कहां जा रहा है सर, प्रयागराज से मेरठ जा रहा है सीधे, आगरा वो सॉरी गंगा एक्सप्रेसवे, तो उसको भी याद रखोगे क्योंकि वो नया है, ठीक है। तो ये पुराना है, करंट अफेयर, अभी ने कोई नहीं पूछ रहा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था, भी चल बसी थी दीदी, ठीक है। ये तभी 2016 के आसपास की है, ठुमरी गायिका थी, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है, ठुमरी से है। इनका जन्म कहां हुआ था, बनारस में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग उत्तर प्रदेश में कौन से नगर में प्रसिद्ध है, मतलब लकड़ी पे नक्काशी कर रहे हैं। मेरठ वाले करेंगे क्या, नहीं। कानपुर वाले चमड़े से फुर्सत नहीं, गोरखपुर वाले मिट्टी पे करते हैं, सहारनपुर वाले करेंगे, ठीक है। तो सहारनपुर में है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग, कहां, सहारनपुर में। और पेपर टेक्नोलॉजी भी संस्थान जो है सहारनपुर में था। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, सर इनके कटोरे में शक्कर भरी हुई है, नहीं भाई साहब, आगे पढ़ लो। उत्तर प्रदेश में क्यों कहा जाता है, इसको निम्नलिखित फैक्ट दिए गए हैं, बताओ कौन से फैक्ट एकदम फेंकने लायक है, मतलब एकदम बिंदास तरीके के हैं। अभी बता देंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल उत्तर प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। कल क्या कहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते समय भी बताया था, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, किसानी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। तो क्या दिक्कत है, 1 2 4 है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भाई थोड़ी स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी यार, यही क्लास खींच के मैं कहानी तुम बताता चलूं, ABCDEFG सुनाता चलूं, 4 घंटे में खींचू, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का, ओ हो सर क्या नाम ले दिया सर, अभी से ही मुंह में पानी आने लग गया। अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई सर, अभी तो आम तक जून तक का वेट करना पड़ेगा सर। दशहरी आम सबसे ज्यादा लखनऊ में होते हैं, कभी आना मौसम लखनऊ का भी मलिहाबाद वाले एरिया में, तो कभी आओ आम के मौसम में लखनऊ, ये बड़े बड़े आम मिलते हैं बेहतरीन वाले, ठीक है। तो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन है, सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके लखनऊ लगा देना, नमस्ते हो गई। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पाए जाते हैं, तो सिंगरौली जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उसमें वहां पाए जाते हैं क्या, कोयले के प्रॉपर भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले, तो ये साक्षरता से पता नहीं क्यों इतना प्रेम है, साक्षरता वाले सवाल दबा के पूछे गए हैं आयोग में, मतलब खूब साक्षरता से रिलेटेड खूब सवाल। तो देखते चलो जनपद कौन कौन से हैं, दोनों नगर वाले हैं, पहले गौतम बुद्ध नगर है फिर कानपुर नगर है, ठीक है। चलो, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो हैं, तो सबसे पहले देखो गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर है, गौतम बुद्ध नगर कानपुर नगर, फिर क्या है, फिर औरैया है, बोले औरैया मैं भी हूं, और फिर
इटावा, फिर गाजियाबाद। अच्छा देखो कितने निकट के ऑप्शन दिए हैं, शैतान सवाल है ये, ठीक है, निकट के ऑप्शन दिए हैं। जैसे इस बार आरओ के एग्जाम में थे, बहुत सारे निकट निकट वाले ऑप्शन थे। चलो तो पांचों याद कर लेना, खूब सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले दोनों नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर। फिर औरैया, बोले और भी है क्या, बोले हाँ है। बोले कौन कौन है, बोले इटावा है और गाजियाबाद है। तो पांच हो गए, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। तो इसी क्रम में याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? गौतम बुद्ध नगर, अच्छा नहीं है तो गौतम बुद्ध नगर नहीं है, तो गौतम बुद्ध नगर के बाद कानपुर नगर देखो, वो भी नहीं है। कानपुर नगर के बाद क्या देखो सर, कानपुर नगर के बाद देखूंगा औरैया, और कोई है क्या, बोले नहीं है। बोले इटावा देखो, अरे बहुत दूर चले गए। क्या होगा इसका आंसर? गाजियाबाद, 5वें नंबर। खैर आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। भाई है, हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, हमारे यहाँ बौद्ध संस्कृति है, हमारे यहाँ जैन संस्कृति है, हमारे यहाँ भगवान राम रहे हैं। ठीक है, चलो इनमें निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? बुद्ध रहे हैं, नवाब रहे हैं, महाराज लोग रहे हैं और भगवान राम भी है। मेरे हिसाब से 1 2 3 4 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन जब आयोग ने प्रश्न पूछा था तो राम भगवान ईश्वर भगवान श्री राम को नहीं माना था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि पौराणिक साक्ष्य उस बात के नहीं है ना। ठीक है, जो भी है ना। वर्तमान में अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो चारों मानेंगे, नहीं तो बाबा जी ट्वीट करके कह देंगे कि प्रश्न संख्या फलाने का आंसर 1 2 3 4 सही होगा। ठीक है, तो याद रखोगे। तो इस हिसाब से इसका आंसर फिलहाल 2 नहीं था उसमें, तो 2 वाले हटा दो, ये सही हो जाएगा। 3 4 और 1। आगे चलते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। सर ऐसे सवाल मत पूछा करो, है ना, ऐसे सवाल मत पूछा करो। आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? मतलब कहां से चीजें एक्सपोर्ट नहीं होती हैं। अभी देख लेते हैं सर, आगरा से तो सर इतना एक्सपोर्ट होता है, पेठा ही लोग एक्सपोर्ट करा देते हैं। खुर्जा में भी सर सिरेमिक टाइल्स वगैरह बनती है, साज सज्जा वाला सामान। मेरठ तो सर मतलब स्पोर्ट सिटी है। इलाहाबाद का सर मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना जो वहां से एक्सपोर्ट होता हो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आ जाओ, उत्तर प्रदेश 18-19 के बजट का आकार कितना है? हमको 18-19 से मतलब नहीं है ना। बजट से 2 बार सवाल पूछा गया है, 13 से 23 के बीच में। 13 से 23 क्यों? 17 से देखो ना, 17 में पूछा गया है, फिर एक बार और पूछा गया है। बजट का आकार ही पूछ लिया गया है, रुपया कितने हैं। तो इस बार का बजट कितना है? 7.36 लाख करोड़ का। ये मैं इस बार वाला लगा के लाया हूं, 24-25 वाला। 7.36 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें यह संख्या आपसे प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। 24,863 करोड़ की नई योजनाएं शामिल है। मतलब सरकार ने अलग से हाईलाइट कर रखा है। यह संख्या आपसे पूछी जा सकती है, 24,863। तो 7.36 लाख करोड़ याद रखोगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? यह भी करंट अफेयर्स का सवाल था। इनमें से जो वो था क्या कहते हैं, थीम नहीं, डिफेंस पार्क जो था वो शायद नहीं था। तो करंट अफेयर से इसमें कोई लोड नहीं लेना। चलो, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभी देख लेते हैं। यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल करती है। क्यों? नाम ही है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, नाम है इसका। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम क्या कर रही है? यह लघु और इनको जो है लोन प्रदान कर रही है। यह लघु तथा मध्यम श्रेणी की सेवा इकाइयों को नहीं करती है, केवल उद्योगों को। ठीक है, सेवा इकाइयों को नहीं, केवल एक सही हो गया। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटो। सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला क्या सिस्टम है? 2017 में जब नई गवर्नमेंट बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अंडर में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला सिस्टम रख लिया। बोले जो भी उद्योग आ रहे हैं बिल्कुल एक ही खिड़की से उनको सारे क्लियरेंस मिल जाएंगे। जे नहीं कि फलाने विभाग से लाओ, दमकल विभाग से बोलाओ, डॉक्टर के पास से पर्चा लाओ, यहां से बोला, बोले कुछ नहीं, एक जगह से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, लेकिन उसमें नहीं था। औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंधन जो करना है उसका क्लियरेंस तो कंपनी को देना पड़ेगा ना। आपका जो उद्योग का अपशिष्ट आया उसका क्लियरेंस का तो आपको सिस्टम देना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो उसमें नहीं है, वो आपको अलग से उसका ऑडिट कराना पड़ेगा। और औद्योगिक अनुमोदन जैसी सारी चीज थी उसमें। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस, देखो फिर पूछ लिया, तो क्या है? औद्योगिक सेवाएं देंगे, औद्योगिक स्वीकृति देंगे, अनुमोदन देंगे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं देंगे। ये तो तुमको ऑडिट कराना ही पड़ेगा, ये तो आपको अलग से सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां अवस्थित है? तो दीनदयाल हस्तकला संकुल कहां है?
ये आपका पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा बनारस में। एक बार देख लेना, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूं, इस प्रश्न को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां है? मेरे हिसाब से बनारस होना चाहिए, एक बार देख लेना फिर भी, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा से भारत कितने राज्यों से लगी हुई है? 8 + 1 मतलब 9। राज्य पूछा है तो 8 ही लगाओगे, ठीक है। राज्य पूछा है कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी कौन सा है? सर याद करा दिया आपने, दोबारा याद करो। सबसे उत्तरी कौन? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी कौन? सोनभद्र। सबसे पश्चिमी कौन? सोनभद्र। सबसे पूर्वी कौन? बलिया। ये देखो इमेज में भी देख पा रहे होगे, तलवार सी निकली हुई है, बगिया को बोलते हैं बाली बगिया, वो बाली बागी बलिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई? लगभग 11.45% की वृद्धि हुई है। 11.45% की वृद्धि हुई है, ये भी है, 11.4 भी याद रख सकते हो। साक्षरता दर जो बढ़ी है, मतलब टोटल साक्षरता दर अब कितनी है? सर 67% है। महिलाएं कितनी है? सर 10 घटा लो 57 है। पुरुष कितने हैं? सर 10 बढ़ा लो, कितने? 10 बढ़ा लो 77 हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे 5 जिले, सर दोनों नगर वाले। बहुत पूछा गया है सवाल, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर। बोले और कोई है क्या? मतलब औरैया, बोले इटावा कह रहा है, बोले अभी तो मैं हूं, और फिर कह गया गाजियाबाद। तो 5 जिले, ये याद रखना। 2011 की जनगणना के साथ महिला पुरुष अनुपात क्या है? सर 912 है, 912। इसमें क्या पूछने वाली बात है? भारत का 943 है, हमारा 912 है ना। और शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो 906 है। ओहो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभी देख लेते हैं। बनारस विशेषता क्या है? संस्कृति एवं धर्म का पुरजोर वो करता है, वो एक तरीके से क्या संस्कृति और धर्म का दिखाने वाला है कि भैया इनकी संस्कृति है, बनारस की अपनी एक धर्म है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी, मुरादाबाद पीतल के बर्तन। झांसी कोई औद्योगिक केंद्र नहीं है, इधर वाले एरिया में कोई औद्योगिक केंद्र ऐसे नहीं है, है ना। नोएडा कहोगे औद्योगिक केंद्र है, मुरादाबाद वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र कहोगे औद्योगिक केंद्र है। झांसी नहीं औद्योगिक केंद्र है। झांसी में नहीं आऊंगा सर, झांसी में तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे आ गए थे। पीछे एक सवाल कराया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे दोनों एक दूसरे को कहां क्रॉस करते हैं? सर झांसी में करते हैं, है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे सर। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल बात सही है। कन्नौज का इत्र फेमस है, बिल्कुल फैक्ट सही है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहां इत्र का उद्योग। कैसी बात कर रहे हो सर? सारे इत्र उद्योग बनाएंगे, हमें छोले कुलचे कौन खिलाएगा, छोले भटूरे कौन खिलाएगा? सर ये तो गलत बात है आपकी। तो मेरी गलत बात क्या है? आप यहां गलत कर दो, कथन सही है, कारण गलत है, मतलब ऑप्शन ए सही है, किंतु आर गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अभी बता दूंगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ताला उद्योग, अलीगढ़ के ताले, ये तो ठीक है। कालीन उद्योग, बिल्कुल भदोही मिर्जापुर, बिल्कुल सही है। चूड़ी उद्योग, है ना, चूड़ी बेचने वाला आता है, वो कहता है बढ़िया ले लो, है ना, चूड़ी ले लो, फिरोजाबाद वाली चूड़ी ले लो, तो वो फिजोराबाद की, फिर हे भगवान फिरोजाबाद की है, ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। और चिकन उद्योग, चिकन वाला चिकन नहीं, चिकन मतलब चिकनकारी, जो साड़ियों पे कन्याओं की कुर्तियां होती हैं, है ना, चिकन की कड़ी हुई है जी, लखनवी कढ़ाई वाली कुर्ती है, मेरे भैया ने गिफ्ट की है, ठीक है। तो याद रखना चिकन उद्योग कहां है? लखनऊ में है। आगे चलते हैं। अब आ गया 2018, फट फट सवाल होंगे, अब 2-2 4-4 सवाल हैं, क्योंकि 2018 से अब तक क्या थे, मेंस के भी सवाल शामिल थे, है ना, लगभग 30 सवाल और रह गए हैं, मेंस के भी सवाल शामिल थे। अब जैसे 19 में तो सवाल आए ही नहीं, उत्तर प्रदेश विशेष से खलबली मच गई, बोले साहब यूपी से सवाल आने बंद हो गए, फिर अगले साल आ गए, तो घबराना नहीं है। अब देखते हैं 18 सवाल। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में से कहां से नहीं गुजरेगा? तो इनमें से बस्ती से नहीं गुजरता है वो, बाकी फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, यहां से सबसे गुजरता है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ध्यान रख लोगे, ठीक है, लखनऊ को जो है वहां से जोड़ता है, ठीक है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ध्यान रख लोगे, बस्ती से नहीं गुजर रहा। तो अब जो नए एक्सप्रेस वे हैं, जैसे खासकर गंगा एक्सप्रेस वे, इस समय निर्माण चल रहा है, शायद 25 या 26 में उसका इनॉर्गेशन होगा, तो उसके सारे जिले विले वो सब तुम्हें याद करने पड़ेंगे। 600 किलोमीटर का है, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? ये आपकी थी रामपुर में, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, जिसको जैविक आपदा के रूप में भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। यमुना गंगा से आकर मिलती है, गंगा की सहायक नदी है। यमुना में कौन कौन आके मिल रही है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, 4 नदियां के मिल रही हैं यमुना में, ठीक है।
और गंगा की सहायक नदी कौन सी है? नीचे से यमुना है और सोन है, और ऊपर से रामगंगा, गंडक, घाघरा, गंडक, कोसी, ये 4 नदियां ऊपर से हैं। चलो सर आगे चलते हैं। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के स्थल में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? अभी देख लेता हूं। कालीबंगा नहीं है तो राजस्थान में है। कालीबंगा नहीं है ना। फिर लोथल तो गुजरात में है। सर कैसी बात कर रहे हो? लोथल एक डॉकयार्ड है, मतलब बंदरगाह नगर है, और गुजरात में है। आलमगीरपुर है सर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ये सही है सर। हुलास और बड़गांव ये दोनों स्थान पड़ते हैं आपके सहारनपुर जनपद में सिंधु सभ्यता के। कौन कौन से? हुलास और बड़गांव, तो ये दोनों है, मतलब 3-4 है। कहां है 3-4? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया था? टोटल 10 स्मार्ट सिटी थी। कौन सी नहीं थी? गाजियाबाद नहीं थी, बाकी लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर थे। आगे चलते हैं। तो ये करंट अफेयर्स के सवाल हैं, घबराना नहीं है, ये करंट अफेयर्स के सवाल हैं। करंट में ऐसी कोई घोषणा हो रही है उसको जरूर देख के जाओ। 2019 आ गए, एक ही सवाल इसमें पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। बात सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र द्वारा स्थापित हैं। दोनों सही है, पर उसकी सही व्याख्या नहीं है। इसको आप भूगोल का सवाल भी मान सकते हो, यूपी का भी, है ना। तो इसी साल एकदम हल्ला हो गया था, बोले उत्तर प्रदेश विशेष आना ही बंद हो गया। क्यों? 2018 में पैटर्न चेंज हुआ है। बोले अब नहीं आएगा भाई, सब बिल्कुल नहीं आएगा। 20 में फिर आ गए सवाल, शकल देखो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया, नहीं आएगा। देखो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, इसीलिए लाल है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना की गई? तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आईएसए जो है, उसकी स्थापना में मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने 2015 में मिलकर की थी, ठीक है। और उसका मुख्यालय कहां है सर? गुरुग्राम में है। अभी उसमें रिसेंट में चिली जुड़ा है, ठीक है। चलो, तो ये कहां पे बनाया? एक सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? मिर्जापुर। बोले मेरी मर्जी में कहीं बनाऊं, मिर्जापुर में बना दिया। और मिर्जापुर में कौन सा नृत्य हो रहा था? पीछे पड़ गया है अभी, कजरी। सर केजरीवाल भाई कह रहे हैं मेरी मर्जी में बनारस से चुनाव लड़ूंगा, मतलब बनारस और मिर्जापुर कजरी नृत्य है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दे दिया था? तो कुशीनगर को मिला था। अभी कौन सा मिला है? क्या कहते हैं, अयोध्या वाला, उसका नाम किस पे है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ठीक है। तो उसको भी ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश के ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी से आच्छादित थे, 10 शहर थे जो स्मार्ट सिटी में थे, ठीक है। गाजियाबाद नहीं था, उनमें से पीछे देख के आए हैं। चलो, विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों, एक करंट अफेयर्स का सवाल है, कौन से विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? तो इसमें कौन कौन से थे? टोटल इसमें काफी शहर थे, है ना, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 थे, बनारस और प्रयागराज, ये दोनों थे। मथुरा अयोध्या नहीं थे। 1 और 2 है क्या? किसी 1 और 3 है क्या? नहीं, सॉरी, एक मिनट, कौन कौन से थे? बनारस और मथुरा थे, बनारस था और मथुरा था, है ना। तो 1 और 2 ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रयागराज अयोध्या नहीं था। तो ये पुराना सवाल है, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, लोड नहीं लेना है। उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं? मतलब क्या है कि टोटल 7 10 लाखीय नगर हैं। जिला पूछे तो उत्तर प्रदेश में 12 10 लाखीय जिले हैं। 7 में सबसे पहला कानपुर है, फिर लखनऊ है ना, फिर गाजियाबाद, और इस तरीके से 7 हैं टोटल, ठीक है। चलो, मेरठ भी है उसमें से एक, ठीक है। चलो, तो कब बने हैं? 61 और 71 में। 61 में बना है कानपुर पहले, 71 की जनगणना में बना है लखनऊ। इस बार बन जाएगा मुरादाबाद भी 10 लाख ही नगर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुरादाबाद थोड़ा सा ही कम था 10 लाख से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहां पर है? सर रिपीट सवाल है, लखनऊ में। आप बोलते बोलते थक गए, इसको मत भूलना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का अनुमोदन किया था? तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां बना? प्रयागराज में बना, ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो अब टोटल रामसर स्थल जो हो गए हैं, ये करंट का, इससे अपन कोई मतलब नहीं है। टोटल 10 उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हैं। भारत के रामसर स्थल अब कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं। जब मैंने वो कंपाइलेशन वाला पूर्वावलोकन कराया था तब 75 थे, अब 80 हो गए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो में जाके मत कहना सर आप गलत बता रहे हो, है ना। तो अब उत्तर प्रदेश के 10 हैं, ये 80 हैं। आगे चलते हैं। दीदी घबराओ मत, बस थोड़े से 10-15 सवाल रह गए हैं, अभी खत्म कर लेते हैं, परेशान नहीं होना है। वीडियो कैसी लग रही है? देखो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, वीडियो
वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट में जरूर बताया करो कि सर आनंद आया कि नहीं आया, ठीक है। मतलब ऐसे ही आपको और चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी दोस्तों के साथ साझा जरूर कर दिया करो कि यार देखो बढ़िया पूरे 13 से 23 तक के क्वेश्चन मास्टर कवर करा रहा है, देखते चलो। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? अभी बताते हैं कौन सा नहीं है। सुर सरोवर है, कहां पर है? सुर सरोवर कहां पर है? सुर सरोवर है बलिया में, ठीक है, बलिया में है। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है ना, ये शायद रायबरेली में पड़ता है। सरसई नावर झील भी है। सुरसिर मानसर झील नहीं है, ये झील तो J&K में पड़ती है, ठीक है। हो सकता है इनमें से एक आध में कुछ गलत बोल गया हूं जुबान से, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। डी गलत है, सुरसिल मानसर झील है जो वहां नहीं है। आगे चलते हैं, 2021 पे आ गए सर, है ना। अब तो फटाफट फटाफट आते चलेंगे। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये यहां क्यों दे दिया सवाल। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में है। क्या नाम था उनका? विजय चिन्ह सूरी मोदी ने फीता काटा था इसकी, इसलिए पूछा था। जैन गुरु का वो है स्टैचू ये। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1% जनसंख्या तक लाना है। बिल्कुल बात सही है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 है, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने क्या करा है? संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव, 75 वर्ष हुए हैं आजादी का अमृत महोत्सव, अब तो आप परिचित ही होंगे इससे, के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? तो शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। गोरखपुर की जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कांड के चक्कर में उनको फांसी दी गई थी, है ना। तो शाहजहांपुर में क्या है इनका जन्म स्थल था, तो वहीं पर क्या है जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी का जयंती समारोह मनाया गया। आगे चलते हैं, है ना। तो ये करंट का क्वेश्चन है, प्योर करंट बेस। ये क्या है? कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई? तो बजट की प्रमुख योजनाएं, जैसे अभी था ना कितने लाख करोड़ की नई योजनाएं हैं, तो वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 6 थे। तो ये भी करंट अफेयर्स आपको उत्तर प्रदेश का नहीं छोड़ के जाना है ना। एग्जाम से पहले दिवाकर सर का एक मैराथन वीडियो आता ही है करंट अफेयर्स का, मतलब समराइज तरीके से। करंट का सवाल की औकात नहीं कि उससे बाहर चला जाए, है ना, तो वो उसको आप जरूर देख के जाओ। उत्तर बाकी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपका भाई भी करा लेता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सर पुड़ियासी आपने बताया, हापुड़। और सबसे बड़ा कौन सा है? सर लखीमपुर खीरी। मैं नहीं भूलूंगी सर, मुझे बिल्कुल याद है। बहुत अच्छी बात है दीदी। अब आ जाओ 2022 पे। 2022 के सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मिलाओ कौन कौन है? अमेठी मूंज के उत्पाद, बागपत लकड़ी के खिलौने, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड। वो बागपत में लकड़ी के खिलौने नहीं मिलेंगे। बागपत में तो क्या है, सिरेमिक टाइल्स वगैरह के लिए फेमस है, ना कि लकड़ी के खिलौने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी अमेठी सही है, गौतम बुद्ध नगर सही है, आगरा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अडवा है, अडवा अहरोरा, ये दोनों बांध पड़ते हैं मिर्जापुर में, ठीक है, कालीन भैया वाले मिर्जापुर में, ठीक है। उसके बाद बघेलखंड भी है। बदुआ ये नहीं है भाई, ये बिहार में पड़ता है। ऐसी कोई उल्टी सीधी आवाज हमारे नहीं होती, हम बदुआ किसी को नहीं देते हैं। बदुआ बांध करके कोई हमारे यहां नहीं है। आगे चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बिल्कुल देखेंगे। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नोएडा जैसे औद्योगिक शहर हैं, एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एक्सप्रेस वेज है, ठीक है, तो अन्य की तुलना में है। अब हालांकि साम्यता का प्रयास लगातार जारी है, यह बात सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का भी साक्षी रहा है, यह भी बात सही है, क्योंकि हरित क्रांति का प्रभाव कहां था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति कब शुरू हुई? पहली हरित क्रांति बन 1966 से 1980 बन। दूसरी हरित क्रांति पार्ट 2 1985 से 1990 बन। तो इनमें ये चली है हरित क्रांति, ठीक है। तो प्रथम हरित क्रांति का सबसे जो है प्रमुख एरिया कौन सा था? वो था सर आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्लस हरियाणा पंजाब। और हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा लेने वाला जो है कौन सा वो था फसल? उसको बोलते थे सर गेहूं। और गेहूं में भी कौन सा गेहूं? सर मैक्सिकन गेहूं। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माना जाता है? स्वामीनाथन साहब। उनको क्या मिल रहा है? भारत रत्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हैं।
उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को वर्तमान यूनाइटेड प्रोविंस का नाम, पूर्व यूनाइटेड प्रोविंस जो 1937 में बना था, उसका नाम क्या कर दिया? उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया 24 जनवरी 1950। 2018 से ये मनाया जा रहा है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, याद रखोगे। 24 को उत्तर प्रदेश दिवस, 25 को मतदाता दिवस, 26 को गणतंत्र दिवस। वाह मोदी जी वाह, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। घबराओ मत, 5-7 सवाल बचे हैं। फिर आगे देखो, बजट का सवाल फिर पूछ लिया। बजट का आकार ध्यान रखना मेरे दोस्त, 7.36 लाख करोड़। आपकी आगामी दोनों परीक्षाओं, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ, दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश बजट, ठीक है। और इतने करोड़ की नई योजनाएं हैं, ठीक है। और देखो दोनों ही फैक्ट हैं, एज इट इज फैक्ट है इस उसके हिसाब से, बजट का आकार और इतने करोड़ की नई योजना है। तो भाई घबराना मत, ये सवाल फिर से रिपीट हो सकता है नए डेटा के साथ, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए, जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लगाओ। लगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वही 10 लाख ही नगर वाला है, तो नंबर 1 पे कानपुर है, नंबर 2 पे लखनऊ है, फिर गाजियाबाद आ जाता है, फिर आगरा है, फिर बनारस है, फिर मेरठ है और एक और है, देखो प्रयागराज, ठीक है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ, प्रयागराज, टोटल ये कितने हैं? 7-10 लाख ही नगर हैं। तो पहले क्या होगा? सबसे पहले होना चाहिए 2 देखो सबसे पहले किसमें? ये दोनों तो वैसे ही हट गए, 2 है, फिर 1 है, नहीं फिर 1 नहीं होगा, 2 के बाद होगा 4, दूसरे नंबर पे लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये 7-10 लाख की नगर को क्रम से याद रख लेना। नंबर 1 पे कानपुर नगर है सर, फिर लखनऊ है, फिर गाजियाबाद है, फिर कौन सा है? फिर आपके आगरा है, फिर बनारस है, फिर मेरठ है, फिर प्रयागराज है। प्रयागराज सबसे लास्ट में है, ठीक है। चलो 2023 के सवाल आ गए, 4-5 सवाल हैं, देखते चलते हैं। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई? टोटल 500 कुछ थे, जिनमें से 149 स्टेशन उत्तर प्रदेश के थे। आगे चलते हैं। मैंने करंट अफेयर्स में भी आपको बोला था, यह सवाल मत भूल के जाना, यह सवाल पेपर में टपक सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो यह थोड़ा खतरनाक सवाल था यार, पता नहीं क्यों दिया था। अनूठी उपहार योजना केवल उत्तर प्रदेश से है, बाकी इनमें से कोई उत्तर प्रदेश से नहीं है। और अनूठी उपहार योजना क्या थी? कि जिन लोगों ने कोविड के समय बेहतरीन काम किया था उनको सरकार ने सम्मानित किया था, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार की योजनाएं भी थोड़ी ध्यान रखोगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? अभी देखते हैं। पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे जो है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार बनवा रही है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। कहां से कहां तक के लिए? सर मेरठ से प्रयागराज के लिए, टोटल लेंथ 600 किलोमीटर। बहुत चर्चा में है, इससे सवाल बनने के अभी भी चांसेस रहेंगे। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो बरेली में कौन थे? बरेली में कौन थे? बिहार में कुंवर सिंह, नाना साहब कानपुर में, हजरत खान बहादुर खान थे बरेली में, ठीक है। हजरत महल लखनऊ में, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे विचार, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है ना। 2021 वाली वन रिपोर्ट पढ़ लो, है ना। क्या 2021 वाली वन रिपोर्ट पढ़ लो, 12.8 नहीं है, 7.22% भाग पे है वन क्षेत्र, ठीक है। और बनावरण टोटल 9 समथिंग है। ये केवल वन क्षेत्र पूछ रहे हैं, तो 7.22% भाग पर वन क्षेत्र है, ये गलत हो जाएगा। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया यार, कोई वन भूमि नहीं होगी क्या? एक भी नहीं होंगे? कैसी बात कर रहे हो, यह भी गलत हो गया। मतलब 1 और 2 दोनों गलत हैं। सही उत्तर चुनिए, ना तो 1 ना 2। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। खत्म, ठीक है। खल्लास, पूरा यूपी स्पेशल आपका यहां खत्म हो जाता है। 2013 से लेके 23 तक के हमने विश्व भूगोल कर लिया, भारत का भूगोल कर लिया, उत्तर प्रदेश विशेष कर लिया। इसी क्रम में मैं आगे भी विषय कराता रहूंगा। बाकी आप मुझसे और क्या चाहते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके जाइएगा। बाकी लाइक साझा तो कर ही दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि 13 से 23 तक के सवाल कर ले विनोद, है ना, अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं किसी और एक बेहतरीन सी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।